स्टूडेंट्स आपके लिए आज मैं लाया हूँ क्लास 12th वालों के लिए। ध्यान देना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक क्लास 12th के साथ साथ ये टॉपिक ध्यान देना क्लास 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो छात्र यूपी बोर्ड में क्लास 10th और 12th के लिए, उनके लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में ये टॉपिक ग्रेजुएशन में जो बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ध्यान देना, ये आज का काफ़ी लंबा जाएगा क्लास, बने रहिए मेरे साथ। वन शॉट में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको अलग अलग कितने प्रकार, वो सारा चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, तो ये महामैराथन है, इसको पूरा हम समझेंगे तरीके से, कितना ज़रूरी है और सारा एग्जाम रिलेटेड होगा। मैंने उन सभी क्वेश्चन को लाया हूं, ध्यान देना, जो 2022 23 24 25 में सारे क्वेश्चंस को क्या है पूरा हल के साथ में आया हूं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तुरंत चैनल को लाइक कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और तुरंत शेयर कर दीजिए। ठीक है, पूरा सेशन का आनंद लीजिए। यदि कोई भी डाउट आप में हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, देन यू विल गेट हियर ऑल द थिंग्स नीट एंड क्लीन विदाउट एनी डाउट्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आई होप आप अच्छे कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें ध्यान देना कि किस प्रकार से क्या टॉपिक है, वो सारा चीज़ यहाँ पर हम करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यूज ऑफ नरेशंस। नरेशंस क्यों नाम पड़ा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि नरेशन का मतलब क्या है और नरेशन क्यों नाम पड़ा। नरेशन का जो मतलब होता है, ध्यान देना, नरेशन का मतलब होता है, क्या होता है पहले आप जान लीजिए। नरेशन का मतलब होता है, ध्यान देना, नरेट करना, विवरण देना। तो इसका मतलब होता है, ध्यान देना, विवरण। क्या होता है, विवरण। अब ये दो प्रकार से होंगे, ध्यान देना, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये दोनों विधि से चलता है और इस दोनों का नाम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इट मींस इट हैज टू नेम्स, दो नाम है। कौन सा है, पहले क्या, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोनों चीज कंप्लीट आपको यहां मिल रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब सीधा हम चलते हैं अगला। एक एक चीज डिटेल के साथ स्टूडेंट लाया हूं, एक एक चीज डिटेल के साथ। यू विल गेट ऑल द थिंग्स हियर बाय मी। ठीक है, तो यहां देखिए, सभी बने रहिए। अब जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे सेंटेंस, ठीक है, तो कह रहे हैं नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, एक एक चीज, पूरा सेशन बने रहिए, पूरा धुआंधार मजेदार होगा। तो कह रहे हैं नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। मैंने यही सेम चीज कहा अभी। अब इसको अलग क्या है, तो ध्यान देना, नोट में बता दिया है कि डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, इसके दो दो नाम है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमएमआई का मतलब होता है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रहे। यदि आप कहेंगे नहीं मैं तुक्का बढ़ाया क्या होगा, तो तुक्का विल नॉट वर्क इन द एग्जाम। परीक्षा में तुक्का काम नहीं करती है। ठीक है, इसको ध्यान देखिए, समझिए यहाँ पर। ठीक, एक एक चीज का स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, आपको काफी इजी तरीके से। अब आता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानना होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है। तो कह रहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले कुछ सेंटेंस होते हैं। वो क्या क्या सेंटेंस होते हैं देखिए, तो नोट। तो कह रहे इसके अंतर्गत वाक्य मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार। वन शॉट एक ही वीडियो में आज की पूरा मैराथन में चलेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, तो कितने प्रकार, पांच प्रकार। नंबर वन आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, जिसमें क्या है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में आदेश होगा, सलाह होगा, सुझाव होगा, मतलब बिना सब्जेक्ट वाला वाक्य, कहते नहीं, गो देयर, ब्रिंग फॉर मी वाटर, या रीड एवरी डे, हेल्प हिम, इस टाइप का सेंटेंस। चौथा होगा आपका ऑप्टेटिव या इम्पेटेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट ध्यान देना, ऑप्टेटिव, ठीक है, ऑफ ये पी होगा, ऑप्टेटिव भी कहते हैं या इम्पेटेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें इच्छा होगा, शुभ कामना होगा, दुआ प्रार्थना का भाव निकलेगा। पांचवा नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें ध्यान देना हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य आदि की भावना होगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ध्यान देना हमेशा इस प्रकार के चिन्ह लगाते हैं, इसको इंटरजेक्शन मार्क भी कहते हैं, पूर्ण विराम के नीचे बिंदी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल।
आप बने रहिए, पूरा एकदम तरीके से सारा चीज कराएंगे, कोई डाउट नहीं होगा आज के बाद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सारे सारे के सारा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, अब आते कुछ चार्ट्स। ध्यान देना, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं, इन नियम के बगैर हम चल ही नहीं पाते। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रूल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को, यहां थोड़ा सा मैं एक बार और तरीके से समझा दे रहा हूं स्टूडेंट। तो रूल में क्या है, तो कह रहा है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय खासकर टेंस को इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। यहां पर चार्ट बनेगा, जैसे था एक्टिव पैसिव में एक तरफ एक्टिव दूसरी तरफ पैसिव, तो यहां पर एक तरफ डायरेक्ट दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। जैसे यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं नंबर वन डायरेक्ट, नंबर वन क्या देख रहे हैं यहां पर, डायरेक्ट। यहां पर ये डायरेक्ट और यहां पर क्या है, ये इनडायरेक्ट। मतलब यहां पर सेंटेंस, मतलब यहां पर यदि एक वाक्य में इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स वर्ब्स है, तो उसके बाद जो हल करेंगे तो उसमें इनडायरेक्ट में ये रहेगा। मतलब डायरेक्ट में यदि आपको ये दिखाई देगा तो इनडायरेक्ट में इसको इसमें हम बदलेंगे। क्लियर, इस चीज का ध्यान रहे, हर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, यदि आप उसको वैल्यू देंगे, कदर करेंगे, तो आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। स्टूडेंट, मैं हमेशा कहता हूं उन छात्रों को ध्यान देना, अंग्रेजी को चमत्कार नहीं है कि 2 दिन में हो जाएगा, अंग्रेजी के पीछे पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और खासकर ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है, इसके लिए इसमें अपने आप को तो झोंकना पड़ता है। लोहे लाल आकार गर्म करके लाल बना के उसको आकार दिया जाता, तो अंग्रेजी ग्रामर भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखिए, पहले तो चार्ट का, इस चार्ट का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो पहले क्या है, तो कह रहा है यदि डू डज हो या V1 के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो किस में चेंज होगा, सीधा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। दूसरा क्या, यदि V1 हो या V1 के साथ ऐसा ES हो तब भी क्या जाएगा, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। मतलब डूडस का डूडस डिड में और V1 का ठीक इसी के साथ लगेगा। दूसरा आता है इजामर, तो इजामर चेंज होगा सीधा किसमें, वर्स बियर में। हैज हैव, यदि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये सीधा पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अगला आता है हैज बीन हो या हैव बीन हो वर्ब के साथ ING हो, तो ये सीधा चला जाएगा हैड बीन, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला आता है आपका डिड, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये सीधा चला जाएगा हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल रहा है। ठीक है, तो यहां पर और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बदल रहा है, इट मींस टेंस इज बीइंग चेंज्ड इनटू अनदर चेंज। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है आपका, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो पास्ट इंडेफिनिट, तो सीधा चला जाएगा हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। कुछ मूल आवश्यक चीजों को तो याद करना पड़ेगा, और यदि आप याद करेंगे तो ही आप सेंटेंस बना पाएंगे, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट, मैं आपको बोल रहा हूं बिना अंग्रेजी को समझ दिए हो नहीं सकता। इंग्लिश एक ऐसा विषय है, ध्यान देना, आप कुछ भी करेंगे इंग्लिश के बगैर होगा ही नहीं। विदाउट इंग्लिश यू आर जीरो, यू आर कंप्लीटली जीरो। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, यहां देखिए, अब इसके और ये रह गए थे, यदि वॉज वर होगा तो वॉज वेयर चेंज हो जाएगा हैड बीन में, यदि विल होगा तो बिल चेंज हो जाएगा वुड में, शैल होगा तो शैल हो जाएगा शुड में, कैन हो जाएगा कुड में हो जाएगा माइट में। कब, जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करेंगे हम सेंटेंस को। क्लियर, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। अब आता है कुछ स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, वो चीजें क्या है तो यहां देखेंगे पहले आप। ठीक है, रूल, तो कह रहा है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्दों को परिवर्तन इस प्रकार करते हैं, अर्थात जैसे नजदीक को दूर में दिखाना, नजदीक को दूर में दिखाना और दूर को नजदीक में दिखाना, इसे चार्ट के अनुसार किया जाएगा। किसके अनुसार, इस चार्ट के अनुसार। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ठीक है, यहां पर ये डायरेक्ट स्पीच ये नजदीक को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है स्टूडेंट्स, ये आपको दिखा रहा है किसको, ये आपको दिखा रहा है नजदीक को, ये नजदीक है और ये क्या है, दूर है। ठीक, एक बार और पुनः देख लीजिए सभी, यदि डायरेक्ट स्पीच में ठीक है प्रथम वाक्य में यदि दिस हो तो दिस का दैट, आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ का वहां, ये का वो,
ठीक इस प्रकार चेंज होगा। ये दिस का हो जाएगा दोज में, हेयर का हो जाएगा देयर, नाउ का हो जाएगा देन, टुडे का हो जाएगा दैट डे उस दिन, और टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। इसमें और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यदि एस्टरडे हो मतलब बीता हुआ कल, तो ये सीधा चला जाएगा प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पिछला जो चला गया, जिसको द डे बिफोर भी कह सकते हैं, पिछले दिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चार्टों के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। यदि आप सोचेंगे कि आप डायरेक्ट भर के आएंगे, नहीं, अंग्रेजी में बिना कॉपी कलम के तो भाई होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सीधा मौखिक बोल दे रहे और भाई कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला आते हैं, इसको और बेहतर तरीके से एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट आपके लिए स्टूडेंट जरूरी है। ठीक है, आप इसमें देखिए, ये यदि टुमारो होगा तो क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, अगले दिन। यदि लास्ट नाइट होगा तो क्या हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। द नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा तो क्या होगा द फॉलोइंग। ये सिर्फ केवल डे, वीक और ईयर में चेंज हो जा रहा है, बाकी फॉलोइंग रहेगा। एगो, यदि एगो वर्ड होगा तो क्या हो जाएगा बिफोर में। यदि थस, थस होगा तो क्या हो जाएगा सो में। कम का हो जाएगा गो में। ब्रिंग का क्या हो जाएगा टेक में। इस प्रकार के शब्दों में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक एक चार्ट आपके लिए जरूरी है, बिना चार्ट के भाई मसाला जब तक नहीं डालोगे तो चार्ट खाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। बने रहिए पूरा सेशन, आपको वो सारा सादगी, सारे सिंपलिसिटी के साथ, बिना टेंशन लेना नहीं है, टेंशन सिर्फ मैं लूंगा। अब आते हैं कुछ याद रखने की जो ट्रिक होते हैं, कुछ जरूरी चीज दिमाग में आप डाल दीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। तो कह रहे हैं यदि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है पास की वस्तु, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा बोलना पास, और इनडायरेक्ट मतलब दूर की बात। ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट का मतलब कोई पास की बात के बारे में होगा, और इनडायरेक्ट मतलब दूर की बात, कहते नहीं घुमा फिरा करके, जैसे क्या है कि हाँ मैंने उसके पास गया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, फिर उसने बात माना नहीं, उसने क्या किया, ऐसा ऐसा किया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट में। ठीक है, ये चीज का ध्यान रहे, ये कोई आकृति नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट अगला है, अब आता है इसी को, यदि जैसे इसलिए, ठीक है, दिस का दैट हो जाता है, ठीक है, हेयर का देयर हो जाता है, नाउ का ध्यान हो जाता है, तो ये सब क्या है इसके उदाहरण से, एग्जाम्पल से। ठीक, चार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट है आपका, अब आता है इसके कुछ टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब होता है ऐसे एक चीज है, फार्मूला, ऐसे कुछ ब्रह्मांड अस्त्र है जो इसके हिसाब से होगा। यहां पर आप देख रहे होंगे एफ बराबर सॉन एस वन सॉन 123 से है क्या, ये फार्मूला, ये ट्रिक है। मतलब एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। मतलब प्रथम, फर्स्ट का मतलब प्रथम, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा डिफाइन कर दिया हिंदी इंग्लिश में देख ले, रूल में, रूल वन में, तो कह रहा फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। प्रथम फर्स्ट पर्सन बदलता है कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। दूसरा क्या, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, कर्म के अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है स्टूडेंट्स, कोई बदलाव नहीं है, इस चीज का ध्यान रहे। मैं हमेशा हिंदी इंग्लिश इसी में दोनों लैंग्वेज में लाता हूं, ताकि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब खाली में इंग्लिश में बस धुआं मारते गया, बाद में पता चला कि वो धुआं अभी नहीं उठा। इसीलिए दोनों जरूरी, दोनों भाषाओं में। क्लियर, पूरा आनंद लीजिए सेशन का। नेक्स्ट अगला आता है आपका पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे वाक्य के, वाक्य कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए सभी। हाँ, इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा पर्सन्स के कैटेगरी बता देता हूँ। कहते हैं नहीं पर्सन्स, पर्सन कौन कौन से कैसे क्या है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन्स कौन कौन से है, फर्स्ट पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन में जैसे ध्यान देना यहाँ पर, आई, मी, माई, माइन। ठीक है, उसके बाद होगा आपका वी, आवर, अस। ठीक, उसके बाद आपका सेकंड पर्सन
सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, इस प्रकार। अगला आता है थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन वाला भैया जो बहुत ही बदमाश है ये। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन है? जैसे ही, शी, ईट, नेम, दे, ठीक है, बॉयज, गर्ल्स, इस प्रकार के ये सब क्या है, ये सब क्या थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आप पहले इसको ध्यान दीजिए। इन अब जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, इन पर्सन का ही बबुआ खेल है ये सब देवता है, ये इनके बगैर कुछ होगा नहीं। ये एक है, दो, तीन, ये सब का जानना जरूरी है। इन पर्सन को आपको रटना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए इसका नामकरण क्या। तो नामकरण मैंने दे दिया, कौन सा पर्सन का क्या नामकरण है। क्लियर? अब आते हैं कि वाक्य को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं वाक्य को पहचानने की जो विधि है। तो कह रहा है हाउ टू नो, कैसे पहचाने सेंटेंस में नामकरण। तो ध्यान देना, ये डी मतलब डायरेक्ट वाले वाक्य है। ठीक है, पहले ध्यान दीजिए। इसमें देख रहे राम सेज, तो राम क्या है? रिपोर्टर। राम क्या है? रिपोर्टर। इसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, परंतु यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है, तो ये रिपोर्टर है। ठीक है, दूसरा चीज, ये जो वर्ब यहां नहीं आना, ये जो ये वर्ब यहां होगा, ये वर्ब यहां होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वर्ब यहां होगा। तो ये रिपोर्टर है और इसका ये वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सोहन इज कमिंग एट होम, सोहन घर आ रहा है। तो इस वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये जो रिपोर्टर है इसने जो कहा अपने मुंह से वो स्पीच बन गया। क्या बन गया? स्पीच। तो इसने क्या कहा मुंह से? इतना कह दिया कि सोहन इज कमिंग होम। तो ये रिपोर्टर, ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच मैंने रिपोर्ट किया गया कथन। क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा है आपका, अब इसको क्या नामकरण ध्यान देना। ठीक है, अब सीधे यहां देखते हैं इसका, ये नहीं। तो इस दोनों को रिपोर्टिंग आर भी कहते, और इसको आर एस का कहते हैं, आर एस। तो हमेशा अब हमारा आर भी आर एस का ही सीधा यही जलवा चलेगा। आर भी आर एस, आर भी आर एस। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अगला आता है ये प्रथम प्रकार के वाक्य। प्रथम प्रकार के वाक्य कैसे है, क्या है, तो इसको हम जानेंगे सबसे पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको टेंसों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से टेंस में क्या क्या फंडा, वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये प्रथम प्रकार के वाक्य है, 5 प्रकार बता दिया। तो ये प्रथम प्रकार, फर्स्ट टाइप सेंटेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें कुछ नियम, कुछ रूल्स, चार्ट, जो चार्ट हमने दिखाया, चार्ट पर्सन्स, उसको ध्यान देना पड़ेगा। अब आते रूल। तो कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब आ गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब जिसको क्या बोलते हैं? आर भी। क्या बोलते हैं? आर भी। प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच मन आर एस, द्वितीय प्रकार के दूसरा वाक्य। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल आवश्यकता हो तो पर्सन, पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, आवश्यकता हो तो पर्सन में परिवर्तन करते हैं और वाक्य को दैट से जोड़ते हैं। अब यहाँ पर दैट का मतलब होता है कि, चटकी मतलब कि, जैसे उसने कहा कि, ही सेड कि, जोड़ते हुए इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। इसके हिसाब से होगा। पहले क्या क्या कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आर भी, आर भी अब क्या है, जैसे एक सेंटेंस है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, मोहन से, ये रिपोर्टर है मोहन, इसका वर्ब है, तो ये क्या हो गया? ये आर भी। ये क्या हो गया? ये आर भी। और ये क्या हो गया? आर एस। क्या हो गया? ये आर एस। मतलब ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? आर एस। तो ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो ये सेज मतलब प्रेजेंट में है, तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पेस में कोई बदलाव नहीं करते, केवल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। ठीक है, बाकी कहीं पर पर्सन हो तो उसको चेंज करते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो आइए इसको करते हैं हम। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, मोहन सेज, मोहन कहता है ही इज गोइंग टू लखनऊ, कि वह दिल्ली और लखनऊ जा रहा है। तो मोहन सेज, मोहन कहता है कि वह दिल्ली जा रहा है, तो इनडायरेक्ट में आंसर है। तो मोहन का, मोहन सेज का सेज इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगा दिया हमने? दैट। तो मोहन सेज दैट, मोहन कहता है कि ही इज गोइंग टू लखनऊ, ही इज गोइंग टू लखनऊ, कि वह लखनऊ जा रहा है। मतलब वाक्य का जैसा का तैसा, परिवर्तन क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के हट के दैट लगा, वाक्य जैसा का तैसा सेम है। क्यों? क्योंकि ये पहला वाक्य प्रेजेंट में है,
यदि पास्ट में होता तो यह चेंज हो जाता, इसका भी मौका आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, रिपोर्टर है, रिपोर्टर और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट वाला भी आएगा। दूसरा सेंटेंस है, यू से तुम कहते हो आई एम रीडिंग माई बुक, कि मैं अपना पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट में क्या है, यू से, क्या इसमें, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपका है यू से दैट, यहाँ पर दैट क्यों लगा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो यू से दैट यू आर रीडिंग योर बुक। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आई को यू कैसे बन गया, यू से तुम कहते हो कि मैं, तो यहाँ पर जो आई किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो यू से दैट, यहाँ पर यू एंड आई मिलके क्या बन गया, यू आर रीडिंग, यहाँ पर माई बुक का मतलब माई को नहीं, यू तुम्हारा, तो योर बुक, तो तुम कहते हो कि तुम तुम्हारा पुस्तक पढ़ रहे हो। इस प्रकार से पर्सन में चेंज हुआ है इसमें। तो एक में बिना पर्सन, एक में पर्सन के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, और जब सेंटेंस बनाएंगे तो इस प्रकार से एरो वगैरह का यूज करके खुद को समझने के लिए जब आप करेंगे, प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अगला सेंटेंस है तीसरा, ठीक है। अगला सेंटेंस तीसरा है आपका, द बॉयज विल से। अब ध्यान देना, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के साथ क्या, विल से, फ्यूचर टेंस है, कोई बदलाव नहीं होगा। लड़के कहेंगे वी आर प्लेइंग द हॉकी ऑन द ग्राउंड, कि हम लोग हॉकी खेल रहे ग्राउंड में। तो इनडायरेक्ट में क्या है, द बॉयज विल से दैट। अब यहाँ पर जैसा का तैसा इन्वर्टेड कोमा कट के क्या लग गया, दैट। यहाँ पर वी, यहाँ पर बी दे क्या बना, क्योंकि यहाँ पर बॉयज, बी कौन है, यही सारे लड़के बहुत सारे, तो इनको दे कह सकते हैं। तो दे आर प्लेइंग हॉकी ऑन द ग्राउंड, जैसा कहता है ऐसा, केवल दैट लगा और यहाँ पर पर्सन में चेंज हो गए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन बन गया है। अगला आता है, द टीचर सेज, अध्यापक कहता है आई हैव डन दिस लेसन। यहाँ ध्यान देना, पहले क्या है, द टीचर सेज, ठीक बना दिया, इन्वर्टेड कोमा कट के लग गया दैट, ठीक। यहाँ पर ध्यान देना, ही कैसे आया, क्योंकि द अध्यापक कहता है कि मैंने पाठ खत्म कर दिया। तो यहाँ पर आई कौन है, द टीचर। अब इसको टीचर को क्या कह सकते हैं, ही, क्या कह सकते हैं, ही। तो यही ही कहा आ गया, इसमें आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये अब टेंस जैसा का तैसा लगा दिया। अब दिस का क्या लगा, अब दिस का क्या लगा, दैट, निकट का दूर हो गया, सेम जैसा का तैसा। अब ये जितने भी परिवर्तन हो रहा है, इससे पहले चार्ट के अनुसार, रूल के अनुसार हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है, चार्ट रूल के अनुसार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आपका बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें रूल में, तो क्या रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब आर भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो से टू को टेल में बदलते हैं। किसमें, से टू को टेल में, और सेज टू को टेल्स में। मतलब यदि बहुवचन के साथ तो ऐसे ही लगता नहीं टेंस के अनुसार, तो बहुवचन से टू का टेल, और एक वचन होता है सेज का टेल्स में बदल जाता है। परिवर्तन करता था अन्य नियम, जैसा कहता है, मतलब जैसा कहता है ऐसा। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या आ रहा है, वर्ब का। तो आप देखते एग्जांपल, द प्रिंसिपल सेज टू मी। यहां पर ध्यान देना, प्रिंसिपल क्या है, ये रिपोर्टर है, और ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसके ऑब्जेक्ट के लिए पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, कौन कौन सा है वो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए, द प्रिंसिपल सेज टू मी, कि प्रधानाचार्य मुझसे कहता है यू आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, कि तुम कक्षा में शोर मचा रहे हो। तो प्रिंसिपल मुझसे कहता है कि मैं कक्षा में शोर मचाता हूँ। तो प्रिंसिपल, यहाँ पर शेज टू का क्या लगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर शेज टू का क्या लगा, सीधा टेल्स, ठीक। अब यू और मी बन के क्या बन चुका है, आई, इन्वर्टेड कॉमा दैट लग चुका है। मैं एक एक प्रकार के जो हरकत कर रहा हूँ, यू हैव टू फोकस दिस हरकत, ठीक है। तो क्या बन चुका है यहाँ पर, आई। अब आई टेंस से प्रेजेंट, तो आई एम मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, जैसा का तैसा, ठीक है। केवल ऑब्जेक्ट क्या आया, ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट वाक्य, द प्रिंसिपल सेज टू मी, सेज टू का क्या हो गया, टेल्स। यू आर मेकिंग ए नॉइज, सेम वाक्य, परंतु यहां पर ध्यान देना योर क्लास, ठीक है। तो आ गया दैट का। अब आई एम मेकिंग ए नॉइज इन माई क्लास, तो योर का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आई के किसके लिए है, मेरे लिए। आई किसके लिए यहाँ पर, मेरे लिए। स्टूडेंट्स ये जानना जरूरी कि मैं अपने कक्षा में शोर मचा रहा हूं, ये पॉइंट दिखाया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला सेंटेंस करा दिया जिसमें केवल रिपोर्टर और वर्ब हो, और दूसरे में क्या, रिपोर्टर के साथ, वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ भी है, ठीक है।
ये आपके असर्टिव सेंटेंस के वाक्य सेंटेंस करा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करें। ठीक, अगला आता है रूल में। ठीक, अगला रूल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक टॉपिक एक एक रूल इंपॉर्टेंट। तो कह रहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आर भी पास्ट टेंस, अब ध्यान देना भौकाल मचेगा, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में परिवर्तन होगा। मतलब यदि पहला वाक्य यदि पास्ट में होगा तो दूसरा वाक्य भी क्या होगा, पास्ट में होगा। इससे पहले क्या करता था कि केवल प्रेजेंट या फ्यूचर को देख करके जैसे का तैसा, अब नहीं, अब जैसे का तैसा नहीं, अब बड़ा बदलाव आएगा। तो अगर और दैट का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ते हैं, चार्ट के नियमों का पालन करते जो पूर्व में बता दिया गया। तो यहाँ दैट मतलब सिंपल क्या, पास्ट का फंडा है, इसमें पास्ट का रोल है। और जिस प्रकार उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या था कि रिपोर्टर वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब आया था ऑब्जेक्ट के साथ, इसमें भी पहले सिंपल सेंटेंस होगा रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट वाला भी इसमें होगा। माने एक एक का दो दो, और दोनों में सारे डाउट्स क्लियर है। तो एग्जांपल ध्यान देना डायरेक्ट। तो कह रहा है द ओल्ड मैन सैड, द ओल्ड मैन सैड आई हैव बॉट ए कार लास्ट ईयर, कि बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने पिछले साल कार खरीदा था। अब द ओल्ड मैन, ठीक है, सैड का सैड आ गया, सैड का क्या आ गया इसमें, सैड का सैड आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, द ओल्ड मैन सैड इन्वर्ट कॉमा दैट, यहाँ पर आई कौन है, बूढ़ा व्यक्ति, इसीलिए क्या लगा यहाँ पर, ही लग चुका है। क्या लग चुका है, ही। तो ही, अब टेंस कौन सा है, हैज आपको हेड में चेंज हो जाएगा। तो ही हैड वाट, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता ही है। तो ही हैड वाट ए कार, या लास्ट ईयर का क्या बन जाएगा, या लास्ट ईयर का द प्रीवियस ईयर। तो देखिए चेंज कहाँ हो रहा है, इन्वर्टर को हम हटके तो दैट लगता ही है, परंतु यहाँ पर चेंज कहाँ हो रहा है, प्रीवियस ईयर, मतलब चार्ट आ गया ना बीच में। ये सब जरूरी पॉइंट है। नेक्स्ट अगला आता है आपका दूसरा सेंटेंस है, द वॉयज सैड आई रोट ए नोवेल टूडे, कि लड़के ने कहा, ठीक है, लड़का ने कहा कि मैं आज एक उपन्यास लिखा। तो अब देखिए यहाँ पर द बॉय सैड लग चुका है, इन्वर्ट कॉमा दैट। अब यहाँ पर ही क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर लड़का है, लड़का कौन है, यहाँ बॉय लड़का स्वयं है, तो इसीलिए क्या लग गया, आई मतलब ही। तो यहाँ पर रोट भी टू, अब भी टू चेंज हुआ किसमें, हैड में चेंज हो गया। तो हैड रिटन ये नोबल, अब टुडे का किस में चेंज हो रहा है, दैट एड। ये मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, यही आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसी को अब ये जो चेंज कर रहा हूँ इस रूल के हिसाब से आप रूल पढ़ेंगे और देखेंगे, ये रूल पढ़ेंगे, एक एक वादा पूरा सही हो रहा है, एक एक सेंटेंस में जो नियम है उसका पूरा पालन किया जा रहा है, और इसी पालन के अनुसार ही आपको नंबर मिलेगा पेपर में। स्टूडेंट ध्यान देना, यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक को अगर मजबूत किया जाए ना, तो यू आर अबेल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप अंग्रेजी अच्छा खासा बोल सकते हैं। इसीलिए कुछ बेसिक टेंस, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट साथ में क्या वोकैब्स वर्ड मीनिंग को लेकर के। ठीक है, स्पोकन की जरूरत नहीं, स्पोकन इज ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट है आपका डायरेक्ट में, रूल 4 में। अब इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। तो कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आर भी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सैड टू के स्थान पर टोल्ड, क्योंकि उसमें पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था नहीं, इसलिए सैड, अब टू के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो सैड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं, और बाकी जैसा का नियम जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। तो कह रहा है डायरेक्ट में, तो कह आई सैड टू हिम यू डिड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, कि मैंने, आई सैड टू हिम मतलब मैंने उसे कहा कि तुमने अपना समस्या का हल नहीं किया। तो आई सैड टू का किस में हो जाएगा, सैड टू का हो जाएगा टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा दैट। यहाँ पर यू कौन है, हिम, तो यू और हिम बराबर क्या बन गया, ही। डिड नॉट का हैड नॉट, सॉल्व का सॉल्व टेंस के हिसाब से, या योर प्रॉब्लम का मतलब हिज प्रॉब्लम, कैसे, क्योंकि यहाँ पर स्वयं हिज कौन है, यही ही है। क्लियर। अब इसमें ध्यान देना, ये रिपोर्टर है, और ये हिम क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर यही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, यही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, किसी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी लाइक कीजिए, लाइक की कमी ना रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहीं से भी देख रहे हो, यूपी, एमपी, झारखंड, बिहार, एक ऐसा टॉपिक है, ये समस्त राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है, समस्त राज्यों के लिए, चाहे वो 10th हो या 12th हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, यहाँ डी का मतलब डायरेक्ट और आई एन डी का मतलब इनडायरेक्ट।
माई ग्रैंड फादर सैड टू मी, कि मेरे दादी माँ ने मुझसे कहा, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, कि तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर माई ग्रैंड मदर सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी आ गया। अब यू मी क्या बनता है, यू मी बनता है, क्या बनता है, आई। और यहाँ पर हैव का क्या लग जाएगा, हैड फिनिश्ड। यहाँ पर योर का मतलब माई, क्या लग गया, माई होमवर्क, कि मेरे दादी माँ ने मुझको बताया था कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, पास्ट टेंस में। क्लियर, किसमें है, पास्ट टेंस में। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहां पर देखिए, ठीक है, उसी प्रकार से। तो देखो हर चीज कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, थोड़ा तो भाई परिश्रम करना पड़ेगा। अब यहां पर देखते हैं रूल नंबर 5 में। तो कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हो, क्या ऑब्जेक्ट, अब बिना ऑब्जेक्ट की बात कर रहे, कैसे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हो और आर एस में सेकंड पर्सन का प्रयोग हो, तो परिवर्तन की स्थिति में थर्ड पर्सन का भी प्रयोग कर सकते। कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन, अरे यार यहाँ क्या लगाओ, यू आ गया है तो यहाँ यू लगा है, तो उस कंडीशन पर यहाँ पर ध्यान देना। तो वही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रयोग हो, तो परिवर्तन की स्थिति में थर्ड पर्सन भी लगा सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो उसके लिए सेंटेंस ये अधिकतर बाइक के देते एग्जाम में परेशान करने के लिए, लेकिन जिसके पास बैकअप रहता है, दोनों प्रकार की नॉलेज रहता है, उसके लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि एक ही विद्या अल्प विद्या भयंकर, ये डेंजरियस कहते नहीं कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग, यहाँ पर डेंजरियस ही डेंजरियस है, इसीलिए हमेशा ऑप्शन में रखना चाहिए। तो कह रहा है द क्लर्क सैड यू डिड नॉट बाय ए नोटबुक, कि क्लर्क ने कहा कि तुमने एक नोटबुक नहीं खरीदा। द क्लर्क, अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट है कहीं पर नहीं, ये रिपोर्टर है, ये क्या है, वर्ब है, अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। द क्लर्क टोल्ड सैड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड सैड का। ठीक है, तो क्लर्क टोल्ड दैट, यहाँ पर सैड भी लगा सकते हैं। द क्लर्क टोल्ड दैट, यहाँ पर यू कौन है, यू डिड नॉट, तो क्लर्क, ठीक है, कलर का सैड यू डिड नॉट बाय नोटबुक। यहाँ पर जो यू है, तो यू का क्या ध्यान देना, यू का क्या दिया, सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन बना दिया, कि यहाँ पर कोई है नहीं, यू का मतलब यहाँ पर ही या शी कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर शी भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ही, अब डिड नॉट का हैड नॉट वाट ए नोटबुक, बाय का थर्ड फॉर्म वाट। अब देखिए नोट में क्या है, ऊपर दिए गए वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या यहाँ पर कहीं पर यहाँ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है। तो इस कंडीशन पर ध्यान देना, यहाँ पर यू का क्या, स्पेशली यू का क्या बन जा रहा है, ही, यू का क्या बन जा रहा है, ही। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, कौन सा है, थर्ड पर्सन भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहे। अब आता है इसमें ध्यान देना, कुछ इस प्रकार के सेंटेंस जो यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य बोलने वाले बात, ऐसी बातें कि जिसमें केवल सच्चाई हो। तो कह रहा है कि ये क्या होता है, कह रहा सदैव सत्य रहने वाली बात की आदत, तो क्या है, तो कह रहा जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए तो उसे यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य कहते हैं, ये जानना जरूरी है। अब वो सेंटेंस क्या क्या है उसको हम समझेंगे। सेंटेंस में ध्यान देना, जैसे कहते नहीं कि सूर्य पूरब से उगता है पश्चिम में छिपता है ना, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, मन ऐसे कथन जिसमें मानव का कोई रोल नहीं हो, ह्यूमन, देयर इज नो ह्यूमन कंट्रोल्ड, ठीक, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आइए इसको और समझते सेंटेंस के माध्यम से, प्रभु का नाम लेकर के। ठीक, तो क्या रहा है, ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी। तो कह रहे इन दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, केवल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाते हैं। इससे पहले क्या किया हमने कि अरे पास्ट में देखो, ये सैड को देख के तो लगेगा कि ये चेंज हो जाएगा या इसका बहुत हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसे सेंटेंस में कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं, कोई पावर नहीं, जैसा का तैसा, केवल दैट लग जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। तो कह रहा द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ इज राउंड, कि धरती गोल है। और भाई ये सच्चाई है, क्या हम धरती को लंबा कर सकते, पतला कर सकते, नहीं, इसमें कंट्रोल नहीं है, नेचर है ये। तो टीचर सैड,
ठीक है, इन्वर्ट कॉमा के दैट द अर्थ इज राउंड, जैसा का तैसा, इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस है आपका, ही सैड, उसने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसने कहा कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ही सैड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जैसा का तैसा ना। क्या हम रोक सकते हैं ये जो धरती जो घूमती है, क्या हम उसको रोक पाएंगे? नहीं, इसमें हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता। सात जन्म क्या, आजीवन कभी नहीं कर पाएंगे मौत के अलावा। ठीक है, तो ही सैड द सन राइजेस इन द, उसने कहा कि सूर्य पूरब में उगती है, क्या पश्चिम में उगा पाओगे भैया? नहीं ना, तो यही है, ही सैड दैट द सन राइजेस इन दिस, क्या लगा? सिर्फ दैट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वही सारे वाक्य जो बोर्ड के परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एक चीज अब आता है कि जब कोई आदत संबंधित बात, क्या हो, जब कोई आदत संबंधी कोई बात कहा जाए, हैबिचुअल एक्शन, जैसे ही सैड डॉग्स वार्क एट स्ट्रेंजर, कि उसने कहा कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते, और स्वाभाविक होता ही है, आप घर के सामने से भाई लोग जा रहे हैं, आपके घर में कुत्ता है तो वो भौंकेगा ना वो, और खासकर शाम को रात को, ताकि कोई सावधानी बरतने के लिए। तो यहाँ पर कुत्ते का भौंकना उसकी आदत है, कुत्ते का क्या आदत है? भौंकना। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्या लग रहा है? दैट ही सेड दैट डॉग्स वार्क एट स्ट्रेंजर, कि उसने कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते, जैसा कहता है ऐसा सेंटेंस। इसमें आदत, हैबिचुअल एक्शन, इसमें क्या बताया गया है कि हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन को दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा है सोहन सैड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा द वर्ड्स फ्लाई इन द एयर, सोहन ने मुझसे कहा कि पक्षी आसमान में उड़ती है। क्या पक्षियों को रोक पाओगे भाई? उतना 50-100 फीट 200 फीट जाके रोक पाओगे? मतलब ही नहीं बनता है, होगा ही नहीं। ठीक है, अब सोहन सैड टू मी द वर्ड्स फ्लाई, तो सोहन ने कहा, मुझसे कहा कि पक्षी आसमान में उड़ती है, तो पक्षियों की आदत है उड़ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है कि जब कोई कहावत, प्रोवर्ब कही जाए, प्रोवर्ब सदाचारी बात, तो कह रहा है जैसे कहावत में राम सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राम ने कहा कि ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति। अब जितना भी दान है ना, ईमानदारी से आप जितने भी मक्कारी से काम करेंगे, नकल करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको आत्मसंतुष्टि नहीं होगा। तभी कह रहे हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो क्या राम सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राम ने कहा कि ईमानदारी, बाकी का जैसा क्या लगा, सेम दैट लग गया केवल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। दूसरा है आपका है द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा स्पीच इज ग्रेट वर्ड साइलेंस इज ग्रेटर, कि बातें करना, यहाँ स्पीच मैंने भाषण नहीं कह रहा, बातें करना अच्छा है, परंतु शांत रहना उससे भी और महान काम है, अच्छा होना। तो कह रहा द टीचर टोल्ड मी, अब सेड टू का किस में चेंज हो गया? सेड टू का टोल्ड में चेंज हो गया। द टीचर टोल्ड मी दैट स्पीच इज ग्रेट, सेम केवल दैट लग चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन चीजों को आपको ध्यान देना है। अगला है द प्रिंसिपल सैड, ये लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि प्रिंसिपल ने कहा कि अल्प विद्या भयंकर, जैसे कि मैंने बता दिया, द प्रिंसिपल सैड आ गया, दैट लग चुका है इन्वर्टर कोमा, ये लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग, जैसा का तैसा बन चुका है वाक्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे एग्जाम्स में कई बार रिपीटेड सेंटेंसेस स्टूडेंट्स। ठीक है, कई बार क्या है, ये सब रिपीटेड सेंटेंस है। अब आते हैं कुछ मोडाल्स भैया की बात। तो कह रहा है कि मोडाल्स वर्ब इन नरेशन, अब मोडाल्स का नरेशन के भीतर क्या रोल है? ठीक है, बहुत ही इजी है। तो कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो आर एस में आने वाले मोडाल्स भी भूतकाल होगा, मतलब चार्ट के अनुसार होगा। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अब पहले इस चार्ट को देखिए जरा, चार्ट को। यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में अगर होगा तो सीधा कैन का लग जाएगा कोड में का माइट, मस्ट का मस्ट में, कुड का कुड में, वुड का वुड में, माइट का माइट में, यूज टू का यूज टू, और हैड बेटर का हैड बेटर में ही रहता है। ठीक है, इसी में ही होगा। अब इसके हिसाब से हमारा मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल
तो कह रहा है इसमें, तो कह रहा है आई सैड, मैंने कहा आई कैन जंप इनटू द रिवर, कि मैंने कहा कि मैं नदी में कूद सकता हूँ, बात पुराना हो गया। तो मैंने कहा था कि मैं नदी में कूद सकता था, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। जैसे यहाँ पर आई सैड का आई सैड इन्वर्ट कोमा का दैट लग रहा है, आई का आई आ जा रहा है, और कैन का किस में चेंज हो जा रहा है, कुड में, बाकी जैसा का तैसा, मोडल्स में, किसके अनुसार, चार्ट के अनुसार। दूसरा क्या है, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, तो यहाँ पर सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, उसने मुझसे कहा था, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, कि उसने मुझसे कहा था कि वह मेरी प्रॉब्लम को संभाल सकता था। तो दैट लग जा रहा है इसमें। तो ही कैन का क्या हो जा रहा है, कुड, कैन का क्या हो जा रहा है, कुड सॉल्व, यहाँ पर योर का क्या हो जा रहा है, माई प्रॉब्लम। तो उसने मुझको बोला था कि वह मेरी समस्या का हल कर सकता था। ठीक है। दूसरा ही सैड का ही सैड, द बॉय मे गो, दैट द बॉय माइट गो। क्लियर। ये ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम छाट के चुन चुन करके वो सारे इंपॉर्टेंट खजाने वाले सेंटेंस लाए हो स्टूडेंट्स। क्लियर। ठीक है। कभी भी आपको फील नहीं होगा कि सेंटेंस कोई मेरा छूट रहा है, क्योंकि ग्रामर का और इंग्लिश का मुझसे ज़्यादा, ठीक क्या ही कहूँ, काफ़ी दिल के करीब छूने वाली चीज़ है। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट, ओ सॉरी, असर्टिव सेंटेंस का कमाल। इसके बाद हम सीधा शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या जितना पढ़ा दिया गया है उसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या शुरू करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वाक्य बनाते समय हमें सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि वाक्य क्या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है। ये दोनों विधि जानना और देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब हम सेंटेंस को करेंगे इस विधि से। ठीक है। सेंटेंस को करेंगे विधि से, विधि तरकीब से, टेंसों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स। तो जैसे रूल 1 है आपका, तो रूल 1 में क्या कह रहा है ये देखिए, रूल 1 में ये कह रहा है, ये रूल 1 आपको जानना जरूरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से, मैं अभी यही कहा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं और वाक्य को इफ से जोड़ते ही बनाते हैं। इससे पहले ध्यान देना, इससे पहले वाक्य में क्या था, दैट, परंतु नहीं। अब क्या लग रहा है, इफ। इफ का मतलब होता है कि क्या, इफ का मतलब होता है कि क्या। ठीक, क्लियर। दूसरा यहां पर आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब होता है पूछा। मतलब जब हम किसी से पूछते, जैसे बोलते क्या, क्या तुम जा रहे हो, मतलब हम पूछ रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं क्या तुम जा रहे हो, तो यहाँ पर सैड या सैड टू के स्थान आस्क्ड मतलब पूछना वर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज का ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सैड सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाएंगे और इफ से जोड़ेंगे। ठीक है। एग्जांपल ध्यान देना, नोट, इन्वर्टेड कॉमा तथा क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं कब, इनडायरेक्ट में। जैसे एग्जांपल में ध्यान देना, तो कह रहे गोपाल सैड, गोपाल ने कहा एम आई नॉट लर्निंग द लेसन, क्या मैं पाठ याद नहीं कर रहा हूं, मतलब गोपाल ने पूछा कि क्या वह पाठ याद नहीं कर रहा था, टेंस पलट गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, गोपाल सैड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड, सैड सैड टू का आस्क्ड हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आ रहा है, इफ, क्या आ रहा है, इफ। अब यहाँ पर गोपाल स्वयं थर्ड पर्सन के रूप में है तो क्या बोलेंगे, ही। तो ही वॉज नॉट, यहां पर ध्यान देना टेंस में परिवर्तन हो गया है, तो वॉज नॉट लर्निंग द लेसन, मतलब गोपाल ने पूछा कि क्या वह पाठ याद नहीं कर रहा था। यदि हम इसका हिंदी बनाएंगे तो इसका ऐसा होगा, गोपाल पूछा कि क्या वह पाठ याद नहीं नहीं कर रहा था। और अंत में ध्यान देना, अंत में क्या आएगा, यहाँ पर अंत में पूर्ण विराम, यहां पर क्वेश्चन मार्क, परंतु यहां पर फुल स्टॉप। ये इसका मीनिंग निकलता है, पूछा, आस्क्ड, की क्या, इफ। ठीक है। इस विधि से बनेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन और है नहीं। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब से। ये जरूरी पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अगला कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे क्या है, गोविंदा सैड टू मी, कर गोविंदा ने मुझसे कहा हैव यू वॉट ए बुक फॉर मी, क्या तुमने मेरे लिए एक पुस्तक खरीद लिया। मतलब गोविंदा ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसके लिए एक पुस्तक खरीद खरीद चुका था। तो यहाँ पर सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड। इनडायरेक्ट में गोविंदा आस्क्ड मी, इनवर्टेड कॉमा हट के क्या लग रहा है, इफ। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कौन है, गोविंदा ने मुझसे पूछा कि तुम, मतलब मैं तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर यू मी क्या हो गया, आई। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर वी टू बन गया हैड वी3 में। ठीक है, ए बुक फॉर, यहाँ पर मी का जगह हिम, मतलब उसके लिए, क्या है, उसके लिए। मतलब गोविंदा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके लिए एक पुस्तक खरीद चुका था। या फॉर मी किसके लिए है, यहाँ गोविंदा के लिए। तो यहाँ पर हिम किसके लिए आया है, इस व्यक्ति के लिए आया है। ये जो स्ट्रक्चर विधि से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, मिस्टर वर्मा सेड टू हर, मिस्टर वर्मा ने उनसे पूछा डिड यू नॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली, क्या तुमने ये काम को ठीक से नहीं किया है, मतलब पूछा। तो मिस्टर वर्मा आस्क्ड हर इफ। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, यू कौन है, यू कौन है, हर। तो यू हर बदल गया, मतलब ये कौन है, ये शी। मैंने गोविंदा, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने उससे पूछा क्या उसने अपना काम उस समय पर पूरा ढंग से नहीं किया था। तो सी, अब यहाँ पर डिड नॉट का क्या हो गया, हैड नॉट, डू का डन, दिस वर्क का दैट वर्क प्रॉपरली, चार्ट अनुसार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, एक एक सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला है, अब आता है रूल नंबर 2। ठीक, तो कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड्स हो, क्या हो, क्वेश्चन वर्ड का मतलब ध्यान देना कि जिसमें क्यू डब्ल्यू हो का मतलब ये होता है कि व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, इस प्रकार के वर्ड्स से शुरू हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग पूर्वभाती, जैसे इससे पहले लगा इसमें भी लगेगा। और वाक्य को क्यू डब्ल्यू से, क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ते हैं, परंतु इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक है, क्वेश्चन वर्ड से जोड़ते हैं, परंतु क्यू डब्ल्यू के बाद इस विधि से होगा, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आदि का प्रयोग करते हैं। माने इसके बाद पहले क्या होता था, अरे क्यू डब्ल्यू आया है, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हो गया वर्ब ना। लेकिन ये विधि से नहीं लगेगा, यहाँ पर ये विधि लगेगा कि क्यू डब्ल्यू के बाद सब्जेक्ट, क्यू डब्ल्यू सिर्फ वाक्य को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये विधि से नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रहे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ध्यान देना, एक सेंटेंस है, इसमें क्या है, देखो क्यू डब्ल्यू, क्या आगे क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू। ठीक, तो इसको और समझते कि वाक्य कैसे है ये, ध्यान देना। तो कह रहे राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे पूछा व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क, कि तुम अपना काम क्यों नहीं किए। तो टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले राधा सेड टू मी, राधा ने मुझसे पूछा, कहा, मतलब राधा ने मुझसे पूछा, राधा ने मुझसे कहा, क्या क्या तुमने अपना काम क्यों नहीं की, मतलब राधा ने मुझसे पूछा कि मैं अपना काम क्यों नहीं कर चुका था। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, मी का मी, वाई का वाई रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लग रहा है, वाई का वाई जोड़ रहे हैं। यहाँ पर यू शब्द कौन है, मी, तो यहाँ पर यू कौन है, ध्यान देना, स्वयं आई। यहाँ डिड का क्या लग जा रहा है, हैड, नॉट का नॉट, डू का डन, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर योर वर्क का मतलब होता है माई वर्क, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्वयं माई। क्लियर। तो राधा आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन माई वर्क, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक एक चार्ट के अनुसार कर रहा है। ये जो एरो लगा रहा हूं, ये आपको स्पेशली यहां पर ध्यान देना है। अगला वाक्य, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा व्हाट शुड आई डू फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। मैंने, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि उसे मेरे लिए क्या करना चाहिए। तो माई फ्रेंड सेड टू मी, ठीक है, तो सेड टू का क्या लग जाएगा, यहाँ पर आस्क्ड। यहाँ पर ध्यान देना, इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या वर्ड का वर्ड ही आ गया है। ये वही वाला विधि है, मैं अभी बता दिया था। तो वर्ड के बाद हमेशा क्या लगता है, अरे क्वेश्चन वर्ड है तो शायद इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या, वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने का नहीं। उसके बाद क्या है, या ध्यान देना, आई कौन है, आई, आई यहाँ पर माई फ्रेंड, तो व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ही लगा, ये कौन है, ये, तो व्हाट ही शुड डू फॉर मी। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो वर्ड है ये किसके लिए हो रहा है, मी के साथ, और ये किसके लिए हो रहा है, ये
ये आपके इसके लिए, मतलब मेरे मित्र ने, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि उसे मेरे लिए क्या करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, आपको दोनों विधि से किया जा रहा है। अब आता है अगला, ध्यान देना इसमें। ठीक है, अगला आपका है, अब आता यूज ऑफ वेदर, वेदर का प्रयोग से। यहां पर वेदर का मतलब होता है कि क्या, या ऑप्शन प्रकट करते। कहते नहीं कि आपको चाय पीना या कॉफी, आप दिल्ली जाएंगे या मुंबई, आप 2 बजे आएंगे या 3 बजे, जब किसी को ऑप्शन देना हो तो विकल्प के लिए होता, पसंद के लिए होता है। यहाँ देखिए, तो यूज ऑफ वेदर, यूज ऑफ वेदर में क्या दिखाते हैं, तो कह रहा नोट, वेदर का प्रयोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कह रहा वेदर का प्रयोग विकल्प मतलब ऑप्शन वाले वाक्य में किया जाता है जब पसंद अथवा विकल्प का भाव हो, तो इफ की अपेक्षा विदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। मैंने इससे पहले हमने किस में लगाया, इफ, यहां पर विदर से लगाएंगे, विदर इफ दोनों लगा सकते, लेकिन क्या कह रहा है कि इफ की तुलना में विदर अच्छा माना जाएगा, तो ये भी एक वैरायटी देख लेते। दिस अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल क्या है, द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा, डू, यहाँ कैपिटल होगा, डू यू लाइक टी और कॉफी, कि डू यू लाइक टी और कॉफी, मतलब ऑप्शन दे रहे हैं आप। ठीक है, तो कह रहे हैं आप चाय या कॉफी क्या पसंद करते हैं, समझे कि नहीं। तो डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो या कॉफी, ऑप्शन दे रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, तो इसमें होगा, ध्यान देना आंसर में क्या है, इनडायरेक्ट में, द शॉपकीपर आज पूछा वेदर, यहाँ पर क्या लगता था इफ, परंतु यहाँ पर क्या लग रहा है, इन्वर्टर को हट के क्या लग रहा है, वेदर, वेदर। अब यहाँ पर ध्यान देना यू, यहाँ पर यू कौन है, यू थर्ड पर्सन है, यू कौन है, थर्ड पर्सन, इसीलिए क्या क्या ही बना दिया, ही। यहाँ पर V1 को V2 में कन्वर्ट कर दिया, V1 को V2 में, ध्यान देना, ही लाइक्ड टी और कॉफी। बाकी इसमें सिर्फ वर्बों का परिवर्तन किया, पर्सन का परिवर्तन किया, विदर लगा दिया, बाकी सेंटेंस जैसे कहते हैं सब, बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला आपका है, अगला आपका नेक्स्ट है। अब ध्यान देना, ये होता है एग्जाम के लिए प्रैक्टिस, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस, थोड़ा सा इसमें 2-4 सेंटेंस आप देखिए, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, क्या है, प्रेजेंट, प्रैक्टिस फॉर एग्जाम। अब यहां पर दिखाएंगे हम प्रैक्टिस वगैरह सेंटेंस करके, ये प्रेजेंट टेंस का। द टीचर सेज, हमको वाक्य बनाते समय जैसे रूल बता दिया था कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा का तैसा रहेगा। परंतु यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो उसका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सेज प्रेजेंट में, द टीचर सेज, तो इसमें होगा द टीचर सेज दैट लगेगा वाक्य को जोड़ने के लिए, दैट। ठीक है, स्टूडेंट्स शुड स्टडी, ये जैसा कहता रहेगा, दैट स्टूडेंट्स शुड का शुड ही रहता है, शुड स्टडी रेगुलरली। तो कह रहा है कि अध्यापक कहता है कि छात्रों को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। दूसरा क्या है, ही सेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इसमें भी सेम जैसा का तैसा होगा, ही सेज दैट, ही सेज दैट, यहाँ पर आई कौन है, ही है, तो ही इज प्रिपेयरिंग, he is preparing for the English examinations। यहां पर द भी लगा सकते या नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सेंटेंस में ध्यान देना, केवल दैट से वाक्य जोड़ रहा, केवल यहां पर जरूरत हुआ तो पर्सन में परिवर्तन कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, तो सी टेल्स आई हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस, तो सी टेल्स का टेल्स ही होगा, सी टेल्स दैट, दैट यहाँ पर आई कौन है, शी, तो दैट शी, हैव का यहाँ पर टेंस सेम होगा, तो शी हैज कंप्लीटेड माई सिलेबस, मतलब उसका सिलेबस, हर सिलेबस, क्योंकि वह कौन है, यहाँ पर ध्यान देना, माई कौन बन गया है, ये। ठीक, हर सिलेबस, तो यहाँ पर पर्सन में चेंज हुआ, टेंसों में चेंज हुआ, दैट लगा दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अगला हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब आते हैं कुछ फ्यूचर के टेंस हैं, किसके, फ्यूचर वाले। तो फ्यूचर टेंस में भी सेम वही रहेगा, ठीक है। द प्रिंसिपल विल से, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल विल से, इन्वर्टेड कॉमा के लग जाएगा दैट एक्स्ट्रा क्लासेस विल स्टार्ट, दैट एक्स्ट्रा that extra classes will start। अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पर क्या लगा, सिर्फ क्या लगा, दैट, बाकी जैसा का तैसा। ठीक, यहां पर सून वर्ड आ गया तो सून लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है ही विल से आई विल वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो ही विल से दैट, दैट यहां पर आई कौन है, ही, दैट ही विल वर्क हार्ड, वर्क हार्ड टू सक्सीड। ठीक है, सेम सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं हुआ, केवल क्या लग रहा है इसमें वाक्य को जोड़ रहा है और पर्सन में चेंज हो जा रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होता। इसके बाद आएगा तगड़ा वाला सेंटेंस, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब क्या ऑब्जेक्ट के साथ, द टीचर सेज टू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सेज टू टेल्स में बदलेगा, द टीचर सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स दैट, दैट यहाँ पर यू, तो यू ध्यान देना, यू मतलब स्टूडेंट्स बहुत सारे, तो ये बहुवचन है, इनको दे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दे शुड स्टडी, दे शुड स्टडी रेगुलरली, रेगुलरली फॉर द एग्जाम, फॉर द एग्जाम। अब देखिए यहाँ पर सेस टू में क्या बन गया, टेल्स, यहाँ पर दैट जोड़ रहा है, यहाँ पर पर्सन में चेंज हो जा रहा है, थर्ड पर्सन में, बाकी जैसा का तैसा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब आएंगे पास्ट वाला सेंटेंस इसके बाद। ठीक है, ही सेज टू हिज फ्रेंड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वाला है, तो यहां पर ही सेज, और सेज टू है तो यहां पर टेल्स, ही टेल्स हिज फ्रेंड, ही टेल्स हिज फ्रेंड दैट, दैट अब ही सेज टू हिज फ्रेंड, यहां पर वो कहता है अपने दोस्त से, तो कौन, ये आई कौन है, ही, दैट ही इज preparing notes for the English paper, for the English paper, for the English paper। क्लियर, यहाँ पर टेल्स लग गया, ठीक है, दैट लग गया। अगला है सी टेल्स हर मदर आई हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस, सी टेल्स, तो सी टेल्स का टेल्स ही होगा सेम, सी टेल्स हर मदर, हर मदर दैट, दैट यहां पर आई कौन है, सी, दैट शी हैज, या दैट शी हैज completed, completed her syllabus, completed her syllabus। the principal will say to the students, ये फ्यूचर में है तो इसमें होगा द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल विल, अब ध्यान देना, विल से का सही होगा इसमें, विल से द स्टूडेंट्स, यहां पर जैसे से टू, तो द प्रिंसिपल विल टेल द स्टूडेंट्स भी लगा सकते हैं,
क्या लगा सकते हैं, विल टेल द स्टूडेंट्स दैट द प्रिंसिपल विल से टू स्टूडेंट्स दैट बी विल स्टार्ट एग्जाम। यहाँ पर बी किन के लिए, ध्यान देना, यहाँ पर बी जो वर्ड आ रहा है कि प्रिंसिपल महोदय बच्चों से कहेगा कि हम लोग बी विल स्टार्ट एक्स्ट्रा क्लासेस। तो यहाँ पर बी कौन है, मतलब प्रिंसिपल, मतलब टीचर लोग। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ही ऑब्लिक दे, जिसे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। विल स्टार्ट एक्स्ट्रा क्लासेस, विल स्टार्ट एक्स्ट्रा क्लासेस सून फुल स्टॉप। ठीक है, ये जरूरी पॉइंट है स्टूडेंट्स, फटाफट देखिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, ही विल टेल हिज फादर आई विल वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो यहां पर ध्यान देना, ही विल टेल, यहां पर जैसे कहते ऐसा होगा, ही विल टेल हिज फादर दैट, आई कौन है इसके लिए, दैट ही विल वर्क हार्ड टू सक्सीड, वर्क हार्ड टू सक्सेस टू सक्सीड। यहां से सेंटेंस ऑफ पास्ट में, यहां से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां देखिए सेंटेंस ऑफ। तो कह रहा है यहां पर ध्यान देना, तो कह रहा है ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब पास्ट में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होगा, पास्ट होगा। ही सेड, तो ध्यान देना, ही सेड दैट, अब आई कौन है, ही, दैट ही अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर इज, यहां पर एम चेंज हो जाएगा वॉज बियर में, दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या लगा, इन्वर्ट कॉमा के स्थान पर दैट लगा, पर्सन में चेंज होके क्या लगा, ही, और टेंस में चेंज होके क्या लगा, वॉज। यही इस तरीके से बदलते हैं, तभी परीक्षा में नंबर मिलते हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, आपके पुराने जितने भी सेट्स है यूपी बोर्ड में, ठीक है, 2022 से लेकर के या 2009 से लेकर के 2025 तक विभिन्न प्रकार के टेंसों का ये टाइप्स के वाक्य आ चुके हैं। ठीक है, दूसरा है, अगला है, शी सैड का सैड ही होगा, दैट, शी सैड दैट। अब इसमें ध्यान देना, केवल रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट के साथ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो शी सैड दैट आई लाइक कौन है, शी, दैट शी क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर शी के लिए ही क्या है, आई है। तो शी यहाँ पर V1 का V2 हो जाएगा, तो शी लाइक्ड V1 का V2 हो जाएगा, शी लाइक्ड रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो सेंटेंस ध्यान देना, ये आपका, ये क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में हैबिचुअल फंक्शन में हैबिचुअल सेंटेंस है ये जैसा का तैसा रहता है। द टीचर सेड दैट, अब बाकी जैसे सेंटेंस जैसे का तैसे रहेगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें ध्यान देना, केवल क्या लगा, दैट लगा, बाकी जैसा का तैसा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मैं खुद हल करा के दे रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला देखें,
राम सेड आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क। तो राम ने कहा कि मैं तुम्हारे होमवर्क में मदद करूंगा। तो सैड राम सेड दैट यहाँ पर राम ने कहा, तो राम कौन है? ही। दैट ही, अब ध्यान देना यहाँ पर सैड टेंस पास्ट में, तो विल का बूट हो जाएगा चार्ट के अनुसार। किसके अनुसार? चार्ट के अनुसार। दैट वुड हेल्प ही वुड हेल्प। अब यहां पर ध्यान देना, राम ने कहा आई विल हेल्प यू विथ योर होमवर्क। तो यहां पर जो व्यक्ति है वो थर्ड पर्सन है। तो राम सेड दैट ही वुड हेल्प हिम ही वुड हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क होमवर्क। तो यहां पर ध्यान देना, दैट लगा, इसके अनुसार ये आई कहां से आई, क्या बन गया? हिम। और ये सब किसके अनुसार बना? इसके अनुसार। तो यहां पर पर्सन्स में चेंज हो जा रहा है। ठीक है। अगला, द बॉय सैड दैट, यहां पर आई कौन है? ध्यान देना, बॉय। दैट ही, अब हैव को चेंज हो जाएगा हैड में। ही हैड फिनिश्ड ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर किस प्रकार चेंज हुआ। दैट लग गया, आई का ही लग गया, हैव का हैड हो गया, माई का क्या हो गया? हिज। तो इस प्रकार पर्सन्स में चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, अब आता ऑब्जेक्ट वाला वाक्य। जिस वाक्य में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट वाला वाक्य में, इससे पहले ऑब्जेक्ट था नहीं, अब ध्यान देना, रिपोर्टर, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें चेंज करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ही सेड टू मी, तो सेड टू क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो किसमें होगा? ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के लग जाएगा दैट। अब ये कौन हो जाएगा? ध्यान देना, ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ठीक है। आई एम वेरी टायर्ड टूडे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर ये जो लग रहा है, ये आई ही के लिए। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वॉज क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट होगा। ही वॉज वेरी टायर्ड। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे दैट डे। एक एक जगह ध्यान देना, स्टूडेंट चेंज हो जा रहा है। दैट डे वॉज लग रहा है। ठीक है। ये सब चीज यही चेंजिंग के ही एग्जामिनर देखते, उसका नंबर देते। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स द टीचर द टीचर told the students that। ठीक है। यहाँ पर यू किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। तो यू का यू भी लगा सकते हैं या दे भी लगा सकते। दे शुड वर्क हार्ड दे शुड वर्क हार्ड। ठीक है। अगला है आपका, सी सैड टू हर मदर। तो सी टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड हर मदर दैट अब यहां पर ध्यान देना, सैड टू का क्या बन गया? टोल्ड बन गया। सी सेड टू मदर आई विल। तो यहाँ पर आई किसके लिए? सी के लिए, कि आई विल रिटर्न होम अर्ली, कि मैं घर जल्दी आऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो दैट शी, यहाँ आई और शी क्या बन जा रहा है? शी। विल का क्या हो जाएगा? वुड। तो शी वुड रिटर्न होम अर्ली शी वुड रिटर्न होम अर्ली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है। अगला आता है इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस। ध्यान देना, पहले टॉपिक करा दिया, उसके बाद क्या करा दे रहा हूं? उसके बाद करा दे रहा हूं इसका प्रैक्टिस। ठीक है।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से भी बाइक के शुरू होगा और क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू हो सकते हैं। जैसे कह रहा है ही सैड आर यू रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, तो कह रहा है कि उसने कहा क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो, तो क्या होगा, उसने कहा क्या बे परीक्षा के लिए तैयार थे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ही सैड दैट। ठीक है, ही सैड दैट। अब यहां पर क्या लगेगा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर चेंज चेंज यहां पर दैट नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, इफ। ही सैड इफ, क्या लगेगा, इफ। अब यहां पर ध्यान देना, इफ लगेगा तो इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, इफ। अब ही सैड आर यू, ही सैड आर यू, तो यहां पर ध्यान देना यू थर्ड पर्सन है, तो ही सैड इफ यू वर रेडी, यू वर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर इफ का प्रयोग हो रहा है और यहां पर ध्यान देना सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। दूसरा है सी सैड, ओ यहाँ सॉरी यहाँ पर आस्क्ड लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, आस्क्ड, क्योंकि उसने पूछा, तो सी आस्क्ड इफ, तो सी सैड हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, उसने पूछा क्या तुमने तुम्हारे होमवर्क को पूरा किया। तो सी आस्क्ड इफ, यहाँ पर कौन है, सी आस्क्ड इफ हैव यू, तो उसने पूछा क्या तुमने, तो यहाँ पर यू थर्ड पर्सन है, तो शी आस्क्ड इफ यू हैड completed 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 his homework। ठीक, तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर सेट का क्या लग रहा है, सेट का लग रहा है आस्क्ड, सेट का क्या लग रहा है आस्क्ड, इन्वर्ट कोमा को यहाँ पर इफ लग रहा है। उसके बाद दूसरा क्या है, उसके बाद ध्यान देना ये जो पर्सन में थर्ड पर्सन में, तो यहाँ सेकंड पर्सन जैसे का तैसा हो रहा है। अगला आता है द टीचर सेड इज ही अब्सेंट टुडे, द टीचर सेड मतलब आस्क्ड होगा, द टीचर आस्क्ड इफ ही वॉज absent टुडे, absent, अब टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, क्या होगा, दैट डे। ठीक है, एक एक सेंटेंस पे देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, या ध्यान देना ये नंबर है मेरा 8439202007, इस पे आप कोई भी जानकारी ले सकते, कोई डाउट हो कोई तैयारी के संबंधित, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला हम चलते नेक्स्ट में, इसी में, तो कह रहा दे सैड विल यू अटेंड द क्लास टुमारो, दे सैड पर उन लोगों ने पूछा, तो दे आस्क्ड इफ यू वुड अटेंड द क्लास टुमारो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द क्लास नेक्स्ट डे, आने वाले दिन। ठीक है, इसको फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं। द बॉय सैड वाज शी प्रेजेंट इन द स्कूल, द बॉय आस्क्ड इफ शी, वॉज का वॉज ही होगा, शी वॉज प्रेजेंट इन द स्कूल, तो वाक्य देखिए एकदम हूबहू रूल के अनुसार चेंज किया जा रहा है। ठीक है, ठीक, एक एक सेंट। अब आते हैं क्वेश्चन वाले वर्ड्स, अब क्वेश्चन वाले वर्ड्स में क्या होता है, ध्यान देना, क्वेश्चन वाले वर्ड्स में क्या होता है कि क्वेश्चन वाले वर्ड्स को क्वेश्चन वर्ड में ही शुरू में जोड़ते हैं, वाक्य को जोड़ने के लिए क्यू डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं सेंटेंस,
तो कह रहा है द टीचर सेड व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास टुडे। तो अध्यापक कह रहा है कि तुम आज कक्षा में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक। तो अध्यापक ने पूछा, तो क्या होगा, टीचर द टीचर आस्क्ड द टीचर आस्क्ड। अब यहाँ पर वाई का वाई होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का क्यू डब्ल्यू जोड़ते वाई, यहाँ पर यू तो वाई यू, तो वाई यू वर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास टुडे, इन द क्लास। अब टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। क्या हो जाएगा, दैट डे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक एक सेंटेंस, ठीक है, रूल के अनुसार करा दिया जा रहा है। फटाफट देखिए सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो कह रहा है ही सेड वेयर हैव यू केप्ट द इंग्लिश ग्रामर बुक। तो उसने कहा कि तुमने अंग्रेजी ग्रामर पुस्तक कहाँ रख दिए। तो उसने पूछा, तो आस्क्ड ही आस्क्ड ही आस्क्ड, ठीक है। ही आस्क्ड, अब इसमें वेयर का वेयर ही होगा, क्यू डब्ल्यू जोड़ते, ही आस्क्ड वेयर यू हैड kept the English grammar book, ठीक। तो इसमें आस्क्ड लगा, क्यू डब्ल्यू से वाक्य जोड़ रहा है, पर्सन को से में केवल टेंस में परिवर्तन हो रहा है, जैसा कहता है ऐसा। अगला इसका है, सी सैड हाउ विल यू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन। तो उसने कहा कि परीक्षा से पहले तुम सिलेबस पाठ्यक्रम को कैसे पूरा करोगे, ठीक है। तो उसने पूछा, तो सी आस्क्ड हाउ यू विल का वुड हो जाएगा, हाउ यू वुड कंप्लीटेड हाउ वुड यू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ध्यान देना, सेट का लग क्या है, आस्क्ड, हाउ की जगह हाउ वाक्य को जोड़ रहा है, यू का यू, विल का वुड बन चुका है, बाकी जैसा का तैसा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं ताकि कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट अगला है, द प्रिंसिपल सेड व्हेन विल द स्टूडेंट सबमिट देयर प्रैक्टिकल फाइल्स। ये आपके लिए, इसको आप हल कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। एकदम उसी तरीके से क्यू डब्ल्यू से वाक्य को वैन से वैन हुए रखना है, वर्ड का वर्ड रखना है, केवल आपको पर्सन वगैरह ध्यान देना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, तो पहले इसको समझिए। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीज आ रहा है, तो यहाँ देखिए, आदेश, सलाह और सुझाव। ये वाक्य इसके अंतर्गत आदेश, सलाह, सुझाव होता है, परंतु इसमें ध्यान देना, इसमें सब्जेक्ट शुरू में नहीं रहता है। अब तक जितने भी हमने सेंटेंस के सब में शुरू में क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। ये बिना सब्जेक्ट वाला वाक्य, बिना गर्दन वाला इंसान, ठीक है। तो बिना सब्जेक्ट वाला वाक्य होगा, इसमें
काम हो जाएगा परंतु सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हम कहते नहीं कि खड़े हो जाओ, वहां जाओ, क्या उसमें बोल रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ, तुम जाओ, सामने वाले व्यक्ति को हम बताते परंतु उनका डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इस वाक्य में कर्ता जो यू, सब्जेक्ट जो यू जो होता है वो छिपा रहता है। तो तभी नाम पड़ा इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें आदेश, सलाह, सुझाव वाक्य रहते हैं। ठीक है, अब इसको एक एक तरीके से करते हैं, एकदम सिंपल इंटरेस्टिंग है। और दूसरा चीज, इसका मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस जो सिंपल वाला होता है वो मैंने करा दिया। वही इंपेरेटिव सेंटेंस किसमें लग रहा है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंस एक होता है नंबर वन सिंपल वाला, दूसरा एक्टिव पैसिव के साथ। वही इंपेरेटिव सेंटेंस किसमें लग रहा है, इनडायरेक्ट। मतलब एक इंपेरेटिव सेंटेंस के कितनी जगह पर उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप देखिए, तो यहां पर कह रहा है कि ऐसे वाक्य के, तो क्या ऐसे वाक्य के आरएस में सब्जेक्ट यू, ये जो कर्ता जो यू है ये छिपा रहता है, होता नहीं है। ठीक, रूल वन। तो कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आरएस की भाव अनुसार सैड या सैड टू के स्थान पर एडवाइज्ड मन सलाह, ऑर्डर्ड मन आदेश आदि का प्रयोग करते तब वाक्य को टू से जोड़ते हैं। तो यहाँ भाव अनुसार सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, वाक्य में यदि सलाह होगा तो एडवाइस, आदेश होगा तो ऑर्डर, ठीक है, सुझाव होगा तो सजेस्टेड। इस प्रकार वाक्य को टू से जोड़ते हैं, सिंपल। जैसे क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, वर्क हार्ड बिकॉज द एग्जामिनेशन आर नियर, कि मेरे मित्र ने कहा कि कठिन परिश्रम करो, परीक्षाएं नजदीक है। तो इसका हिंदी होगा, मेरे मित्र ने मुझसे कहा था कठिन परिश्रम करने के लिए, परीक्षाएं नजदीक थे। तो देखिए यहाँ पर आंसर है माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। तो यहाँ पर ध्यान देना, सेड टू का क्या बन गया, यहाँ पर सेड टू का बन गया आपका एडवाइज्ड। क्या बन गया है, सेड टू का क्या बन गया है, एडवाइज्ड। क्लियर, तो माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी का मी, यहाँ पर वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा क्या जोड़ रहा है, टू से। क्या जोड़ रहा है, टू। वर्क हार्ड बिकॉज का, बिकॉज द एग्जामिनेशन से यहाँ पर आर का चेंज हो जा रहा है वर में, नियर का नियर, जैसा का तैसा सेंटेंस। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगला, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, कि बूढ़े आदमी ने लड़के से कहा, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़कों के नियमों का पालन करो। तो द ओल्ड मैन, यहाँ पर सेड टू का क्या लग जा रहा है, एडवाइज्ड द बॉय, क्या वाक्य को टू से जोड़ रहे हैं, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। यहाँ पर दो जगह, एक केवल सेड टू का एडवाइज्ड, क्योंकि सलाह दे रहा है कि बूढ़े आदमी ने सलाह दिया लड़के को कि भाई नियमों का पालन करो, इसमें आदेश तो है ही नहीं, तो इसलिए एडवाइज्ड आ गया, बाकी टू से वाक्य जोड़ रहा है। दूसरा है, सीता सेड टू मीना, ईट फ्रूट इफ यू वांट टू बी हेल्थी। अब सीता ने मीना को कहा कि भाई फल खाओ अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तो ये सलाह दिया, क्या दिया, सलाह। तो सीता, यहाँ पर सजेस्टेड भी, सुझाव का भी हो सकता है, तो सेड टू का एडवाइस सजेस्टेड हो सकता है, मीना टू जोड़ रहा है, ईट फ्रूट इफ, यहाँ पर यू कौन है, यहाँ पर यू ध्यान देना मीना, तो इसलिए क्या लगा, सी। वांट का वांटेड टू बी हेल्थी, यहाँ पर वर्ब V1 का V2 में चेंज हो गया है, और यहाँ पर पर्सन में चेंज हो गया, क्या हो गया, पर्सन में। द टीचर सेड टू द पियोन रिंग द बेल अटेंस, अब टीचर ने पियोन को कहा कि एक बार घंटी बजाओ, तो सलाह तो देंगे नहीं, आदेश होगा, क्या होगा, आदेश। द टीचर ऑर्डर्ड द पियोन टू रिंग द बेल अटेंस, यहाँ पर टू जोड़ रहा है वाक्य को, मतलब अध्यापक ने पियोन को आदेश दिया, चपरासी को आदेश दिया एक बार घंटी पुनः बजाने के लिए। ठीक है, इससे इन्फिनेटिव का भाव निकल आ रहा है ने के लिए। अगला है, द जज सैड, जज ने कहा, कॉल द विटनेस इन द विटनेस बॉक्स, कि जज ने कहा कि गवाह को बुलाओ, क्या है, विटनेस बॉक्स में, तो आदेश दिया। द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस इन द, यहाँ पर वाक्य में ध्यान देना, यहाँ पर वाक्य में क्या आ रहा है, सैड का क्या लग जा रहा है, यहाँ पर ऑर्डर्ड, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का क्या लग रहा है, सीधा टू में लग जा रहा है, तो यही इसका मेन चीज होता है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अगला सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट है, अगला आप करेंगे फर्स्ट मेथड के साथ, इसके करेंगे फर्स्ट मेथड। अब फर्स्ट मेथड का प्रयोग में क्या है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, ये दोनों जानना जरूरी है भाई, एग्जाम में किसी भी मेथड से पूछ सकते हैं। तो कह रहा है रूल नंबर 2, कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से शुरू हो, मतलब नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो, तो सैड या सैड टू के स्थान पर फॉरबिड, फॉरबिड का फॉरबिड मतलब मना करना,
फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, डू नॉट को हटाकर वाक्य को केवल टू से ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे वाक्य क्या कह रहा है, द मैनेजर सेड टू क्लर्क, कि मैनेजर ने क्लर्क से कहा कि डू नॉट सिट आउटसाइड एंड डू द वर्क, कि बाहर मत बैठो और अपना काम करो। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मतलब मैनेजर ने क्लर्क को मना किया बाहर बैठने के लिए और काम करने के लिए कहा। तो यहाँ पर डू नॉट, ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर डू नॉट बराबर फॉरवर्ड, डू नॉट बराबर फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पर द मैनेजर या सेट टू का क्या हो गया, फॉरवर्ड, क्या हो गया, फॉरवर्ड द क्लर्क। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लग रहा है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या लग रहा है, टू, वाक्य को टू से जोड़ रहे, टू सीट आउटसाइड एंड द वर्क। द क्या, फादर सेड टू द सन डू नॉट, क्या, डू नॉट रीड सो फास्ट, पिता ने पुत्र से कहा इतनी तेजी से मत पढ़ो, आदेश दिया है, मना किया है। तो फादर सेड टू का फॉरवर्ड द सन टू रीड सो फास्ट, मतलब पिता ने बेटे को कहा कि इतने तेजी से मत पढ़ो। इसका हिंदी होगा, पिता ने बेटे से इतने तेजी से पढ़ने के लिए मना किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट मेथड। अगला आता है सेकंड मेथड, ये और इंपॉर्टेंट है, क्या ये और इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। तो रूल नंबर 3 में क्या कर, यदि आर एस डू नॉट से शुरू हो तो कह रहे यदि आर एस में रिपोर्टेड यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से शुरू हो तो वाक्य की भाव अनुसार ही सेड सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड एडवाइस का प्रयोग करते हैं, और डू नॉट को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। मतलब उसमें क्या था, डू नॉट को हटाकर क्या लगा देते, फॉरवर्ड, इसमें डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग लगा देते, नॉट टू, जैसे डू नॉट बराबर नॉट टू। तो ये आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, प्रिंसिपल ने लड़के से कहा डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर ना मचाए, मतलब प्रिंसिपल ने आदेश दिया बच्चों को क्लास में शोर ना करने की। तो प्रिंसिपल सेड टू का ऑर्डर्ड बॉयज, यहाँ डू नॉट का स्थान कौन ले रहा है, नॉट टू वाले भैया, मेक ए नॉइज इन द क्लास। सेम, एकदम सिंपल, एकदम इजी है, उससे बढ़िया और तो ये इजी है, लेकिन दोनों का आपको याद रखना है, कौन सा भी आ सकता है पेपर में। आपके पास हर टाइप के कैटेगरी याद होना चाहिए। आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, सैड टू, तो मैं आई सैड टू, मैंने उससे कहा डू नॉट वेस्ट, मतलब मैंने उसको सलाह दी अपना समय बर्बाद ना करो। तो आई एडवाइज्ड हिम, ठीक है, क्या लग गया यहाँ पर, नॉट, डू नॉट का नॉट टू, और वाक्य को इन्वर्टेड को मार के नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड मेथड भी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज चुन चुन के लाया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला आपका ध्यान देना, रूल नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए, तो कह रहे यदि आर एस में, यहां ध्यान देना, आर एस की बात कर रहा है, यहां शुरू और अंत की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, शुरू और अंत की। ठीक है, तो कह रहे यदि आर एस में शुरू अंत में प्लीज, काइंडली या सर आदि शब्द का प्रयोग हो तो इन शब्दों को हटाकर सैड सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते और वाक्य को टू से जोड़ते। अब ध्यान देना, प्लीज शब्द या काइंडली या सर शब्द, ये चाहे शुरू में हो या अंत, कहते नहीं सर प्लीज, ये हेल्प मी प्लीज, या प्लीज हेल्प मी, कहीं पर भी दिखे सीधा वाक्य को सैड सेड टू के स्थान रिक्वेस्टेड, इन इन शब्दों में रिक्वेस्ट का भाव झलकता है। सर प्लीज, ये ऑयली वर्ड से, तेल लगाने वाला, कोई काम ना करे तो सर प्लीज वर्ड से कर ही देता है, तो ये रिक्वेस्ट का भाव है। ठीक है, अब एग्जांपल में देखिए, द ओल्ड मैन सैड प्लीज गिव मी सम फूड, तो बूढ़े आदमी ने कहा कि कृपया करके मुझे कुछ भोजन दो, अब आ गया प्लीज, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया, द ओल्ड मैन सैड का क्या, रिक्वेस्टेड, प्लीज को देख करके क्या लगा, प्लीज को देख करके रिक्वेस्टेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू गिव, यहाँ पर मी का कौन है, हिम सम फूड, मतलब बूढ़े आदमी ने अनुरोध किया कि उसे कुछ फल देने के लिए। ठीक है, अगला आता था चाइल्ड सैड, बच्चे ने कहा सॉल्व द क्वेश्चन सर, बच्चे ने कहा कि सर सवाल को हल कर दीजिए, सर को देख करके भी क्या आएगा, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो क्या आ गया यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देन इसको भी देख करके भी क्या लगा देना, यहाँ पर रिक्वेस्टेड, और वाक्य को तो टू से जोड़ ही रहा है इन्वर्ट को हटा करके। ठीक है, इंटरेस्टिंग है काफी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ही सैड काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, यहाँ काइंडली आ गया ना, तो ही रिक्वेस्टेड टू ग्रांट हिम 2 days लीव,
तो यहां पर ध्यान देना, काइंडली वर्ड देख करके भी क्या आ रहा है, रिक्वेस्टेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, फॉर प्रैक्टिस एग्जाम, ठीक है, 2026 के लिए। द टीचर सैड ओपन योर बुक्स, द टीचर सैड, टीचर ने आदेश दिया, द टीचर ऑर्डर टू ओपन देयर बुक्स, ठीक है, देयर क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन योर। द ऑफिसर सैड स्टैंड इन ए लाइन, द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू स्टैंड इन ए लाइन। ही सैड प्लीज हेल्प मी विथ दिस क्वेश्चन, तो प्लीज का रिक्वेस्टेड, तो ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प, ध्यान देना, ही सैड प्लीज हेल्प मी विथ दिस क्वेश्चन, तो क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, मी थर्ड पर्सन है, तो ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम विथ दैट क्वेश्चन। ही सैड काइंडली वेट फॉर ए मिनट, तो ही काइंडली ये भी है, तो ही शी रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, बता दिया मैंने, अब आप खुद बनाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी सेम, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, किसके लिए, ये प्रैक्टिस के लिए, ये कुछ वार्निंग के लिए, चेतावनी के लिए, वार्निंग, जैसे द मदर सैड डू नॉट टच द हॉट पैन, कि माँ ने कहा कि गर्म बर्तन को मत छू, तो चेतावनी दिया। यहाँ द मदर वार्नड, क्या लगेगा, द मदर वार्नड नॉट टू टच द हॉट पैन लगा सकते, डू नॉट के स्थान पर। द पुलिस सैड डू नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल, कि पुलिस ने चेतावनी दिया, मना किया कि यातायात के नियमों का पालन, ठीक है, करें। द पुलिस वार्नड भी हो सकता है, या टोल्ड भी हो सकता है, ये सैड भी हो सकता है, द पुलिस वार्नड नॉट टू ब्रेक द ट्रैफिक रूल, इस तरीके से आप बनाइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक वर्ड्स का इंपॉर्टेंट है, ये इंस्ट्रक्शन के लिए, सूचना के लिए। द टीचर सैड फॉलो द गिवन इन दिस, यहाँ पर द टीचर इंस्ट्रक्टेड लगा सकते, क्या लगा, इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो। द कोच इंस्ट्रक्टेड टू प्रैक्टिस, ही सैड, इन्विटेशन है तो यहाँ इनवाइटेड, तो ही इनवाइटेड टू कम एंड अटेंड द पार्टी, इस तरीके से, एकदम इजी स्टूडेंट्स, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आते हैं अगला जो प्रयोग है, इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग, क्या है, इंपेरेटिव में लेट को परिवर्तन करना, कि लेट का प्रयोग कैसे, उसमें था भाई पैसी, उसमें इंपेरेटिव में था कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, वही इंपेरेटिव सेंटेंस में अब लेट का प्रयोग हम क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट को परिवर्तन करना, जिस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज होता है उसी प्रकार से यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एक सेंटेंस को रूल के साथ हम करेंगे, ठीक, तो रूल के साथ करेंगे, एक एक सेंटेंस को देखिए बारीकी से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रूल 1 में इसका, ठीक, तो कह रहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आर एस लेट अस से शुरू हो, क्या हो, लेट अस से शुरू हो, तो सैड या सैड टू के स्थान पर प्रोपोज्ड माने प्रस्ताव, या सजेस्टेड माने सुझाव का प्रयोग करते हैं, एवं लेट अस को हटाकर वाक्य को दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर जानना जरूरी, यहां पर कह रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस से शुरू हो, तो उस कंडीशन पर सैड या सैड टू होगा वाक्य में, परंतु उसके स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड वाक्य के भाव के हिसाब से ये दो वर्ड का यूज होता है। और लेट को लेट अस के स्थान पर क्या लगेगा, दैट दे शुड, इसको हम समझेंगे एकदम सिंपल ट्रिक में। तो लेट अस ये किस में होगा, ये डायरेक्ट में होगा, ठीक, इसको चेंज करेंगे किस में, हम इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या होगा, लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड, मतलब जैसे एग्जांपल कहते नहीं कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, यही वाक्य आप कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है, अरे उसे जाने दिया जाए, या उसे जाने दिया जाना चाहिए, तो तब लगता है दैट दे शुड, क्लियर। तो यहां पर देख सकते एग्जांपल के साथ, जैसे वाक्य है, ही सैड, उसने कहा, लेट अस गो टू प्ले क्रिकेट, कि चलो चले क्रिकेट खेलने, तो ये प्रस्ताव रखा, इसने क्या रखा, प्रस्ताव रखा, सबके सामने दो चार दोस्त टीम जो भी है क्रिकेट के, प्रस्ताव रखा कि चलो क्रिकेट खेलने चले, तो प्रस्ताव, तो क्या होगा, ही प्रोपोज्ड, अब ध्यान देना सैड टू के स्थान पर क्या लग रहा है, प्रोपोज्ड,
अब यहां पर लेटस के स्थान पर क्या लगेगा, इसको हटा करके दैट दे शुड गो टू प्ले क्रिकेट। एकदम सेम डिट्टो स्टूडेंट्स, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्लियर? ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना, सेंटेंस में जो कह रहा है उसी का प्रयोग हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है। एक एक सेंटेंस को आप जब ध्यान देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला है रूल, नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 2। तो कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच लेट के साथ अस को छोड़ करके केवल लेट अस, इससे पहले क्या था, लेट के साथ अस, अब कह रहा है कि ये जो अस नहीं होगा, अस को छोड़ करके अन्य कोई भी ऑब्जेक्टिव केस जैसे मी, हिम, हर, दैम, इस टाइप से कोई भी वर्ड हो, अन्य ऑब्जेक्टिव केस मैंने कर्म कारक का प्रयोग हो, तो आर एस रिपोर्टेड स्पीच की भाव अनुसार सैड या सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड आदि का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य को केवल टू से जोड़ते हैं। किससे जोड़ेंगे? टू से स्टूडेंट। ठीक है, कोई डाउट है? डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल डी बराबर आई सैड टू माय फ्रेंड, कि मैंने अपने मित्र से कहा लेट मी डू माई होमवर्क, कि मुझे मेरा होमवर्क करने दो। अब ध्यान देना, यहां पर आई सैड मैंने कहा क्या, मेरे मित्र से, कि मुझे मेरा होमवर्क करने दो। अब ध्यान देना, यहां पर अस नहीं, यहां पर क्या आया, मी। अब ध्यान देना क्या है, प्रस्ताव। क्या कहा उसमें, प्रस्ताव, क्योंकि क्योंकि कह रहा आई सेड टू माय फ्रेंड, कि मैंने अपने मित्र से कहा कि मुझे मेरा होमवर्क करो, मतलब प्रस्ताव रखा एज ए रिक्वेस्ट के रूप में। ठीक है, तो आई प्रपोज्ड माय फ्रेंड टू लेट, वाक्य को किससे जोड़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमा टू से, टू लेट मी डू माई होमवर्क। क्या लगेगा, टू लेट मी डू माई होमवर्क, वाक्य जैसा का तैसा। इसमें अगर कोई दूसरा थर्ड पर्सन होता तो लेट हिम डू हिज होमवर्क होता, परंतु ऐसा इसमें नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगला वाक्य है द बॉय सैड टू, द बॉय सैड टू हिज फादर, कि लड़के ने अपने पिताजी से कहा लेट मी गो आउट टू प्ले, कि मुझे बाहर खेलने जाने दीजिए। तो अब यहाँ पिताजी के साथ वह रिक्वेस्ट किया, प्रस्ताव तो होगा नहीं, प्रस्ताव पारित, यहाँ पर पिताजी के साथ बच्चा रिक्वेस्ट कर सकता है। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, कि लड़के ने अपने पिता से अनुरोध किया क्या करने के लिए, टू लेट हिम गो आउट टू प्ले। अब ध्यान देना, यहां पर आई था इसीलिए क्या लग रहा था, आई के तक क्या लग रहा था, मी का माई लग रहा था ना। अब यहां पर बॉय थर्ड पर्सन है, तो इसीलिए क्या लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, इसको देख करके क्या लग रहा है, हिम, क्या लग रहा है, हिम। कंफ्यूजन नहीं होना। और वाक्य को किससे जोड़ रहा है, वाक्य इन्वर्टेड कॉमा को वाक्य जोड़ रहा है टू से, जैसा कि बता दिया गया था। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी टॉपिक कठिन नहीं लगता, कठिन कब लगेगा, जब आप समय नहीं दे रहे स्टूडेंट्स। तो ये आप पे तय करना है कि आप समय दे रहे हैं या समय गंवा रहे हैं। ठीक है, इतना सिंपल इजी ट्रिक से शायद ही कोई समझाए, इसका लाभ उठाइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अगला आपका। अब आता ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके बाद रह जाता हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का पहले हमको मीनिंग समझना। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, इसमें इच्छा, शुभकामनाएं, प्रार्थना, इस प्रकार के भाव होंगे वाक्य में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये और इंटरेस्टिंग भी है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे नोट में, तो कह रहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे वाक्य में प्राय में शुरू करते हैं। मतलब जैसे मोडाल समय का प्रयोग हमने किया था, आशीर्वाद देना, शुभकामना देना, तो ये वही वाला इच्छा, शुभकामना, प्रार्थना दर्शाने के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प हिम, इस टाइप से सेंटेंस आएगा। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार के वाक्य में इच्छा, शुभकामना, प्रार्थना का क्या भाव पाया जाता है। ठीक है, तो रूल है, रूल 1 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच की भाव अनुसार सैड या सैड टू के स्थान पर विज्ड, ध्यान देना ये मेन कंसेप्ट है, विज्ड या ब्लेस्ड या कर्ज्ड या प्रेड आदि का भाव का आदि का प्रयोग कर। जैसे भाव के अनुसार, यदि विज्ड माने इच्छा हो तो विज्ड लगाएंगे, दुआ है तो ब्लेस्ड, कोई अभिशाप है, बद्दुआ है तो कर्ज्ड, प्रार्थना कर रहे तो प्रेड। ये सब वर्ड का होना जरूरी, एग्जामिनर ये पॉइंट देखते कि आपने वास्तव में प्रयोग किया कि नहीं किया है। आदि का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य
को दैट से जोड़ते हैं तथा अंत में इंटरजेक्शन मार्क लगाते हैं, पूर्ण विराम के नीचे बिंदी। ये चीज का ध्यान देना। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से जब हम वाक्य करेंगे तो हमारा सब बेस्ट ही जाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, राम सैड, राम ने कहा मे यू लिव लॉन्ग। तो इस वाक्य में राम ने क्या दिया, राम ने एक प्रकार का ध्यान देना, मे यू लिव लॉन्ग मतलब, अब देखिए इच्छा शुभ कामना, तो यहाँ पर शुभ कामना दिया कि राम ने शुभ कामना दिया कि तुम दीर्घायु रहो। ठीक है, मतलब शुभ कामना मतलब उसकी इच्छा। तो यहाँ पर ध्यान देना सैड के स्थान पर क्या लगेगा, राम विज्ड, राम ने इच्छा जताया। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, अब यू यहाँ पर राम थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है यू, ध्यान देना, राम ने सैड कि मे यू मतलब कोई भी, तो यहाँ पर कोई मतलब इसको ही भी मान सकते, सी मान सकते, दैट वाक्य को किससे जोड़ रहे हैं, दैट से जोड़ रहे। क्लियर। यहाँ दूसरा चीज कि राम ने कहा कि तुम दीर्घायु रहो, तो यहाँ राम ने इच्छा जताया कि वह दीर्घायु रहे, तो यहाँ पर ही हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ही, और मे का क्या लग जा रहा है यहाँ पर, माइट, बाकी लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग, जैसे का तैसा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये कई बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए स्टूडेंट, कई बार पूछे गए। ठीक है, उसी प्रकार से अगला हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट है, अगला सेंटेंस है, द ओल्ड मैन सैड कि बूढ़े आदमी ने कहा मे गॉड हेल्प यू विथ योर फैमिली। तो ये प्रार्थना का भाव है, क्या है, प्रार्थना। तो कह रहा है कि बूढ़े आदमी ने कहा कि भगवान, मे गॉड हेल्प यू कि भगवान तुम्हारी मदद करे विथ योर फैमिली, तुम्हारे परिवार के साथ। ठीक, तो परिवार को कह दिया, प्रार्थना किया, तो यहाँ प्रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेड। द ओल्ड मैन प्रेड, यहाँ पर सैड के स्थान क्या ले लिया, प्रेड। वाक्य को किससे जोड़ रहा है, दैट से। द ओल्ड मैन प्रेड दैट, गॉड का गॉड होगा, अब मे का जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर मे का माइट, तो गॉड माइट हेल्प योर या देयर फैमिली। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन के रूप में कोई भी हो सकता है, इसीलिए यू या देयर दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है, द मॉन्क सैड, सन्यासी ने कहा मे यू गो टू हेल कि तुम नरक में जाओ, भाड़ में जाओ। ध्यान देना, हमेशा क्या कहते हैं, अधिकतर आपस में झगड़ा कर दे रहे हो भाई, सहेली सहेली, दोस्त दोस्त, ए तू भाड़ में जा, तो ध्यान देना वो अभिशाप है, गो टू हेल। वाक्य में क्या, अभिशाप, तो कर्ज का कर्ज हो जाएगा, द मॉन्क सन्यासी, द मॉन्क सेट का क्या हो जाएगा, कर्ज्ड, द मॉन्क कर्ज्ड दैट, दैट किससे जोड़ रहा है ये, दैट दे या ही माइट गो टू हेल। यहां पर यूज शब्द कौन है, यहां पर यूज शब्द दे या ही, कोई भी हो सकता है। क्लियर, दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, अगला सेंटेंस है, रूल नंबर 2 के साथ हम करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 2, ये टॉपिक ऑप्टेटिव सेंटेंस पहला स्टेप हो चुका है, रूल नंबर 2 में हम चलेंगे। तो कह रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ये डिफरेंट टाइप वाला, ये कभी कभी पूछता, बट ये भी मोर इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड नाइट या गुड बाय आदि शब्दों का अभिवादन, ये सब क्या अभिवादन होता है, नमस्कार आदि करने के लिए अभिवादन हो, तो सैड या सैड टू के स्थान पर गुड मॉर्निंग के लिए विज्ड, मतलब केवल गुड मॉर्निंग के लिए क्या लगेगा, विज्ड का प्रयोग करेंगे, तथा अन्य के लिए वेड का प्रयोग करते हैं, तथा गुड मॉर्निंग के बाद अवश्य वाक्य को टू से जोड़ते हैं। क्लियर कंसेप्ट, गुड मॉर्निंग के लिए क्या लगेगा, विज्ड, बाकी सबके लिए क्या लगाएंगे, वेड, और वाक्य को टू से जोड़ेंगे। ठीक है, तो आई एग्जांपल, द सन सैड, बेटे ने कहा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड कि गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों, दोस्तों। तो यहाँ ध्यान देना, इच्छा जाता है गुड मॉर्निंग के लिए क्या आएगा, सीधा गुड मॉर्निंग भी, और सैड तो क्या लगेगा, विज्ड, क्या लगेगा, विज्ड। द सन विज्ड गुड मॉर्निंग, वाक्य को जोड़ रहा है किससे, टू से, तो इन्वर्टेड कॉमा हटके क्या लग गया यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटके क्या लग गया, यहाँ पर लग गया टू, टू हिज फ्रेंड। यहाँ पर केस में भी चेंज हो जा रहा है, पर्सन में मतलब। ठीक, दूसरा है, द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा गुड बाय माई कंट्रीमैन कि बूढ़े आदमी ने कहा गुड बाय माई कंट्रीमैन का मतलब होता है कि अलविदा मेरे देशवासियों, मतलब बूढ़ा, जो बूढ़े व्यक्ति है वो क्या है, जा चुके हैं। तो क्या होगा, द ओल्ड मैन वेड, क्योंकि गुड मॉर्निंग के लिए विज्ड था केवल, बाकी सबके लिए क्या है, वेड का प्रयोग होगा, क्या आएगा, वेड का प्रयोग होगा। द ओल्ड मैन वेड गुड बाय टू हिज कंट्री मैन, यहाँ पर माई की जगह क्या आ गया, हिज, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके,
नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, कोई चीज कठिन होता नहीं है, कठिन खाली मानने से कठिन होगा। अगला आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये लास्ट वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, लास्ट वाला सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, हर्ष शोक दुख आश्चर्य, इसमें इस प्रकार के भाव होगा, हर्ष की भाव, शोक दुख आश्चर्य मुसीबत हर्ष खुशी सब प्रकार के। तो रूल 1 में ध्यान देना, तो कह रहा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आर एस रिपोर्टेड स्पीच में अलास या हुर्रा या ब्रेवो या गुड हेवेंस आदि शब्द का प्रयोग हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर निम्नलिखित चार्ट का प्रयोग करेंगे। मतलब ध्यान देना, अलास क्या है, हुर्रा क्या है, ब्रेवो क्या है, गुड हेवेंस क्या है, ये शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं, इनमें से हम नीचे दिखाएंगे चार्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चार्ट के हिसाब से करेंगे तो आपका वाक्य सही होगा। कुछ चीजें ध्यान देना, याद रखना पड़ता है। अब इस चार्ट के हिसाब से जब हम करेंगे तो वो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको तो स्क्रीनशॉट पहले ले ही लीजिए, अब रहा ना जाए। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये चार्ट है, ये चार्ट में रूल में दिमाग में फिट बैठेंगे, यू विल नेवर फॉरगेट दिस, रिमेंबर। तो ध्यान देना, यदि डायरेक्ट में, डायरेक्ट वाला वाक्य में अलास है तो अलास किसकी ओर दिखाता है, दुख को संकेत करता है। तो इसके लिए शब्द इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक्सक्लेम्ड विथ सैड या सोरो। और यदि डायरेक्ट में हुर्रा वर्ड का आनंद के लिए होता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट, जॉय आनंद हर्ष के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और यदि डायरेक्ट में यदि ब्रेवो शब्द का प्रयोग, ब्रेवो में से होता है प्रशंसा करना, ये सब खेलकूद आदि में यूज होता है, जिसको केवल अपलॉडेड शब्द से क्या है प्रयोग करेंगे इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट में, यदि क्या है गुड हेवेंस शब्द का प्रयोग हो तो इसमें एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आश्चर्य के लिए होता है। तो ध्यान देना, ये सारे शब्द जो मैंने बता दिया था सब क्या लौट के आ गया है। अब आता है, ये हो गया ठीक। अब वाक्य को जोड़ने के लिए, तो वाक्य को दैट से जोड़ते, किससे जोड़ेंगे, दैट से। इसके बाद फिर आगे आगे सेंटेंस और भी है, ठीक है। एक केवल एक फ्रेमिंग है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस चार्ट के अनुसार हम वाक्य हम करेंगे हल, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस, पूरा सेंटेंस में एकदम वो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है मोहन सैड अलास माय फ्रेंड इज मोर, मोहन ने कहा अलास माय फ्रेंड इज नो मोर, माय फ्रेंड इज, ओ सॉरी यहाँ नो छूट गया, तो अलास माय फ्रेंड इज नो मोर। तो यहाँ पर अलास शब्द का मतलब क्या है, ये दुख को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, दुख को, जैसे कि मैंने चार्ट में आपको दिखा दिया है। तो कह रहा है मोहन सैड अलास माय फ्रेंड इज मोर, तो मोहन ने कहा, दुख से कहा कि मेरे मित्र अब नहीं रहा, नहीं है। तो ये ठीक, तो इसके लिए लाइन क्या है, तो मोहन का मोहन ही होगा, सैड के स्थान पर क्या लगेगा, अलास को देख करके मोहन एक्सक्लेम्ड विथ सैड या सोरो, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते। मोहन ने दुखी पूर्वक एक्सप्लेन किया, दैट वाक्य को जोड़ते कि हिज फ्रेंड वाज नो मोर, या माय फ्रेंड का मतलब क्या होगा, हिज फ्रेंड वाज, इसका क्या पर वाज नो मोर, ठीक है, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑल इंपॉर्टेंट ध्यान देना स्टूडेंट्स 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है, ठीक, आप यूपी बोर्ड के स्पेशली। अगला है द चाइल्ड सैड, बच्चों ने कहा हुर्रा, मजा आ गया, आई हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क। तो कह रहा है, बच्चा कह रहा है, बच्चा ने कहा कि मजा आ गया, मैं कक्षा 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबर से मैं पास हो गया, ठीक है। तो खुशी की बात है। तो इनडायरेक्ट में द चाइल्ड एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट दैट, यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर आई कौन है, वालक, वाक्य को दैट से जोड़ रहा है। तो ही हैड, हैव की जगह क्या लगेगा, हैड पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स, ठीक। केवल आप वाक्य के स्ट्रक्चर देखिए कहां से किस तरीके से पलट रहा है। द कैप्टन सैड, कैप्टन ने कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, कि तुमने बहुत बढ़िया किया, शाबाशी दिया, प्रशंसा दिया है। तो द कैप्टन अपलोडेड दैट ही या दे, क्योंकि यहां पर ध्यान देना, यू में ही भी हो सकता है या दे भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक लगाएंगे, दोनों वेस्ट है। हैड डन वेल पास्ट परफेक्ट में, कि तुमने बढ़िया किया था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सारे सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस है,
तो कह रहा है द ओल्ड मैन सैड टू द विलेजर्स, सर टू द विलेजर्स, कि बूढ़े आदमी ने गांव वाले से कहा, क्या कहा, गुड हेवेंस द हाउस इज कॉट फायर, कि घर पर आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। ठीक है, ये आश्चर्य की बात है, या आश्चर्य खुशी की नहीं, आश्चर्य मतलब हमेशा सदमा देने वाले। तो द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज एंड टोल्ड द विलेजर्स दैट द हाउस वॉज कॉट फायर। तो बूढ़े आदमी ने गांव वालों से अपने आश्चर्य होते हुए कहा कि घर पर आग लग चुकी थी, लग गई थी, घर आग पकड़ लिया था। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक एक सेंटेंस में आपको डिफरेंट टाइप के सेंटेंस मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका। तो लगभग लगभग ध्यान देना, ये सब हो ही गया है ये। ठीक है, तो सेशन आपका बहुत ही जबरदस्त रहा, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इससे पहले ध्यान देना 2000 मैं तो कहूँगा 5 साल, क्या ये कम से कम पिछले 8 साल का प्रैक्टिस कीजिए। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का प्रैक्टिस कीजिए, उसमें डेफिनेटली फंसेगा। इसके बाद इसका मैं एक बार ले आऊंगा कि केवल क्वेश्चंस ले आऊंगा, जैसे 2025 के, 24 के, 23 के, 22 के, उसके बाद 20 के, 19 के, 18 के, 8 साल का पेपर मैं ले आऊंगा, उसको हल कराऊंगा जल्द। वो भी एपिसोड आने वाली है। बाकी मिलते शेष अगले वीडियो में। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।